नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। उस समय धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए थे महाजनपद काल में। उनमें से जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म की जो शुरुआत मानी जाती है ऋग्वेद के समय से ही हो गई थी। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन वास्तविक रूप से या सही ढंग से जैन धर्म के जो स्थापना या पुनरुत्थान होता है वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के आने के बाद में होता है। तो जैन धर्म के बारे में देखेंगे। जैन धर्म में महावीर स्वामी जी का जीवन बारीकी से देखेंगे और उन्होंने पूरे जीवन में कौन कौन से स्थानों का भ्रमण किया उन्हें हम मैप में बनाएंगे, क्योंकि वो पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो स्थान। उसके बाद में अंत में हम गूगल सैटेलाइट व्यू में उन जगहों को देख भी लेंगे। इस तरीके से हमारा जैन धर्म के बारे में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वो पढ़ने से पहले हम सबसे पहले धर्म और संप्रदाय इन दो शब्दों में अंतर समझते हैं। एक शब्द होता है धर्म, एक शब्द होता है संप्रदाय। संप्रदाय को आप उर्दू में मजहब बोल सकते हो और इंग्लिश में रिलीजन बोल सकते हो, जबकि धर्म का कोई उर्दू वर्ड नहीं है, धर्म का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। धर्म का अगर इंग्लिश है तो DHARMA, धर्म। ठीक है, तो धर्म और रिलीजन में अंतर समझ लेते हैं। धर्म जो है वो अपना द्रह धातु से बना हुआ है। द्रह का मतलब होता है धारण करना। अब क्या धारण करना? आपके समय के अनुसार, समय की परिस्थितियों के अनुसार उस समय जो सही आचरण है उसे धारण करना ही धर्म कहलाता है। अगर आप विद्यार्थी हो तो आपका धर्म है पढ़ाई करना। अगर आप कहीं पे सरकारी जॉब करते हो तो आपका धर्म है उस जॉब को ईमानदारी के साथ में करना। अगर टीचर हो तो आपको बच्चों को पढ़ाना ही आपका धर्म है। धर्म समय के साथ में बदलता रहता है। धर्म का मतलब होता है जो उस समय बेस्ट है उसी को अपनाओ। समय जैसे जैसे बदलेगा उसके साथ साथ में परिस्थितियां बदलती जाएंगी, तो जो उस समय बेस्ट है उसे अपनाओ। आप अगर पिता बन जाते हो तो पिता का धर्म है अपने बच्चों को सही ढंग से शिक्षा देना, उनका लालन पोषण अच्छे तरीके से करना। तो इस तरीके से धर्म जो है और रिलीजन जो है दोनों ही बिल्कुल अलग शब्द हैं। भारत में नॉर्मली बहुत सारे संप्रदाय बने। संप्रदाय का मतलब भी समझाता हूँ। धर्म का मतलब हुआ द्रह धातु यानी धारण करना। अब संप्रदाय का मतलब समझो। संप्रदाय का मतलब जो समाज उस समय बना हुआ है उनमें से कोई एक व्यक्ति निकल के आएगा और बोलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है और मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, उस पुस्तक को फॉलो करो। ये होता है संप्रदाय। संप्रदाय को मजहब बोल सकते हो या रिलीजन बोल सकते हो। जितने भी संप्रदाय हैं उनमें जो संस्थापक होता है और उनमें एक पुस्तक होती है, लेकिन धर्म में कोई संस्थापक नहीं होता, धर्म की कोई पुस्तक नहीं होती। नॉर्मली जो भारत के सभी लोग हैं उनका सिर्फ एक ही धर्म है जिसे आप सनातन धर्म बोल सकते हो। उसमें संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, याद रखना। धर्म के अंदर बहुत सारे संप्रदाय हो सकते हैं लेकिन धर्म एक ही है। धर्म अपना पूरे भारत का, पाकिस्तान का और बांग्लादेश वाला जो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी नदी के पास में जो रहते हैं, सिंधु घाटी से अपने पूरे भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र में रहते हैं, उन सभी का सिर्फ एक धर्म है, हिंदू धर्म। संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं। ब्राह्मण संप्रदाय हो सकता है, शैव संप्रदाय हो सकता है, वैष्णव संप्रदाय हो सकता है, शाक्त संप्रदाय हो सकता है, इस्लाम संप्रदाय हो सकता है, जैन संप्रदाय हो सकता है, सिख संप्रदाय हो सकता है, बौद्ध संप्रदाय हो सकता है, लेकिन सभी का धर्म एक ही है जिसे आप सनातन धर्म बोलते हो या हिंदू धर्म बोलते हो। तो अब मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा धर्म और संप्रदाय में अंतर क्या होता है। संप्रदाय का एक संस्थापक होता है, संप्रदाय की एक फिक्स किताब होती है, संप्रदाय के फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं या घटते जाते हैं। धर्म हमेशा अस्थायी होता है, जैसे जैसे समय के अनुसार से जो आचरण सही है वो फॉलो करो। धर्म का कोई संस्थापक नहीं होता, धर्म की कोई एक किताब नहीं होती। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई किताब नहीं होती इसकी और धर्म का कोई संस्थापक नहीं होता। बाकी जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उनके सबका इस सबका एक एक संस्थापक होगा और उनकी सबकी एक एक किताब होगी। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो माने जाते हैं मोहम्मद मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्होंने एक किताब लिखी कुरान। तो इस्लाम धर्म का एक संस्थापक हुआ और उनकी एक पुस्तक हुई जिसको उनके मानने वाले फॉलो करेंगे। देखो, रिलीजन जो है रिजिड होता है, स्थायी होता है, उसमें चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि एक बार जो किताब लिख दी उसे फॉलो करना है, अब उसमें बदलाव करने के चांस नहीं होते हैं। जबकि धर्म जो होता है वो अस्थायी होता है, सॉफ्ट होता है, इसमें जितने चाहो आप बदलाव कर सकते हो, समय के अनुसार इसमें बदलाव होते रहते हैं। इसलिए भारत का हिंदू धर्म, सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म, पिछले 5000 साल से एक जीवित धर्म है। हिंदू बोलिए या सनातन धर्म बोल सकते हो आप इसे। पिछले 5000 साल से अगर विश्व में कोई धर्म जीवित है तो वो है हिंदू धर्म।
हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे संप्रदाय हैं, इस बात को ध्यान रखना। हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे संप्रदाय हैं। हिंदू इन सबसे ऊपर है। हिंदू एक बहुत ही बड़ा शब्द है। हिंदू को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाओ और उससे पूछो कि हिंदू, आप हिंदू हो, हिंदू की परिभाषा बताइए, तो हर व्यक्ति के लिए हिंदू धर्म की परिभाषा अलग होगी। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति अलग अलग देवताओं की पूजा कर सकता है। बाकी जिस देवता की पूजा कर रहा है उस हिसाब से उस व्यक्ति का संप्रदाय बन जाएगा। जैसे कि आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हो, तो विष्णु भगवान की पूजा करने वाले जो होंगे वो वैष्णव संप्रदाय के कहलाएंगे। अगर शिव जी भगवान की पूजा कर रहे हो तो वो शिव संप्रदाय के कहलाएंगे। भागवत संप्रदाय, यानी अगर कृष्ण भगवान की आप पूजा कर रहे हो तो वो भागवत संप्रदाय कहलाएंगे। अगर आप देवी माँ की पूजा कर रहे हो तो वो शाक्त संप्रदाय के कहलाएंगे। संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं लेकिन धर्म सबका एक ही है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म। इनमें से इस्लाम संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय और पारसी संप्रदाय, ये जो तीन संप्रदाय हैं ये भारत में नहीं पनपे हैं, ये भारत से बाहर से आए हैं। इस्लाम जो है अपना अरब की साइड में, ईसाई भी है यूरोप में, और पारसी जो इराक ईरान के क्षेत्र में पनपा था। बाकी जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, सिख संप्रदाय, ब्राह्मण संप्रदाय, शैव, शाक्त, वैष्णव, भागवत, आजीवक और चारवाक, ये सभी के सभी भारत के अंदर संप्रदाय हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको धर्म और संप्रदाय के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। हिंदू धर्म पे हम एक अलग से लेक्चर देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जैन धर्म पढ़ाने वाला हूँ या जैन संप्रदाय पढ़ाने वाला हूँ। जैन धर्म ही बोलूंगा क्योंकि हमारे भी बोलने में वही आता है, धर्म धर्म धर्म, तो मैं जैन धर्म ही बोलूंगा। बाकी जैन एक संप्रदाय है, जैन के संस्थापक हैं और जैन की फिक्स किताबें हैं, ठीक है। हिंदू धर्म के लिए मैं एक अलग लेक्चर अलग से बनाऊंगा, तो उस समय डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। बस अभी इतना ही। अब शुरुआत करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में जो जैन शब्द है वो जिन धातु से बना हुआ है। जिन का मतलब होता है जीतना। अब किस चीज को जीतना? इंद्रियों को जीतना। क्यों जीतना? देखो, मैंने लेक्चर्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स में बताया है कि ऋग्वेद में बहुत अच्छा समाज था, उत्तर वैदिक में गिरने लगा, उसके बाद में महाजनपद काल में तो स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो महाजनपद काल में आते आते समाज में इस तरीके की कंडीशन बन गई थी, कुछ जो लोग थे वो ऊपर ऊपर पहुंच गए, ब्राह्मण संप्रदाय के लोग, क्षत्रिय लोग, और जो राजा महाराजा होते थे वो अपने आप को दैवीय शक्ति मानने लग गए, वो बहुत ऊपर पहुंच गए थे। बाकी जो 70-80% जनता थी, जो बची कुची 70-80% जनता थी, उसकी हालत खराब थी, वो गरीब थे, दयनीय थे और वो दुखों से घिरे हुए थे। तो बहुत सारे समाज के लोग इन 70-80% लोगों के दुखों को देख के उस समाज के पुनरुद्धार के लिए, उन समाज को जो 70-80% लोग हैं उन्हें ऊपर उठाने के लिए, बराबर में लाने के लिए कुछ नया करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ नई विचारधारा लेके आते हैं। क्योंकि उस समय ब्राह्मण विचारधारा बहुत ज्यादा फैल चुकी थी चारों तरफ। उसमें जो जो पार्ट बन चुके थे कि ये ब्राह्मण होगा, उसके बाद में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये ब्राह्मण जो संप्रदाय था ये बहुत ज्यादा फैल चुका था। तो उस समय महाजनपद काल में कुछ धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत हो गई थी, जैसे कि जैन जैन संप्रदाय आया, बुद्ध संप्रदाय आया, आजीवक संप्रदाय आया, चारवाक संप्रदाय आया, भागवत संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदायों की शुरुआत हो गई जो उसका विरोध कर रहे थे ब्राह्मण संप्रदाय का, क्योंकि उसमें कुछ कमियां आ गई थी। उसमें जो कमी आ गई थी उनको दूर करने के लिए, तो उस दुख निवारण के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा, जाना कि ये दुख क्यों होते हैं। तो सब में से ज्यादातर लोगों ने यही समझा कि दुखों का सबसे पहला कारण है इच्छाएं, अपनी इंद्रियों की इच्छाएं। तो इच्छाओं को खत्म कर लो, यानी इंद्रियों पे जीत हासिल कर लो, उसके बाद में आपके दुख खत्म। तो जैन धर्म जो जिन शब्द से बना है उसका मतलब होता है जीतना। किस चीज को जीतना? इंद्रियों को जीतना। क्यों जीतना? क्योंकि सभी दुखों का कारण क्या है? इच्छाएं, इंद्रियां, तो उनको जीत लेना, ये हुआ जैन धर्म। इस तरीके से बौद्ध धर्म में भी देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों में, तब पता चल जाएगा आपको। बस अब इतना समझिए, जिनका जो है इंद्रियों को जीतना। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव जी थे, और इन्हें आदिनाथ नाम से भी जाना जाता है। और ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, यानी ये करीब करीब 1200 और 1300 बीसी के आसपास में रहे होंगे। उसके बाद में जैन धर्म में 20-22 तीर्थंकर रहे बीच में। 23 में तीर्थंकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और 24 में इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो 23 में तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ जी। इनका जन्म काशी में हुआ था। काशी में लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, महाजनपद कालों में मगध के और वाराणसी के पास में जो क्षेत्र था काशी वाला, काशी महाजनपद था, तो वहां पे इनका जन्म हुआ था काशी में। और इनके पिता जो थे वो राजा अश्वसेन थे, और वो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे।
इनके अनुयायी जो थे उन्हें निर्गंध कहा जाता है। निर्गंध का मतलब होता है बंधनों से मुक्ति हो जाना, जो भी बंधन होते हैं समाज के उनसे मुक्त हो जाना, यानी आपको अपने आप के ऊपर विजय हासिल कर लेना, अपनी इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल कर लेना। तो ये वैसे भी जिन का अर्थ होता है जीतना, निर्ग्रंथ का मतलब होगा बंधनों से मुक्त हो जाना। उसके बाद में इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी थी, पार्श्वनाथ जी ने कुछ शिक्षाएं दी थी। उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य बोलो, चोरी ना करो, हिंसा ना करो और संपत्ति ना रखो। तो ये 4 शिक्षाएं उन्होंने दी थी। ठीक है, इन्हें इनके प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। इनमें से देखो ये वाला जो है ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है आज के समय के हिसाब से। आज के समय में भारत में करीब करीब 50 लाख जैनी लोग रहते हैं, जैन संप्रदाय के लोग रहते हैं जो अपने जैन संप्रदाय को फॉलो करते हैं। पूरे भारत में अगर सबसे अमीर कम्युनिटी अगर कोई संप्रदाय है तो वो जैन संप्रदाय है। जबकि आप इसे एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि इन्होंने कहा था पार्श्वनाथ जी ने कि संपत्ति ना रखना, आज के समय पे सबसे ज्यादा संपत्ति रखने वाले हैं जैनी लोग। तो कंट्रोवर्सी है, विवाद है, ये अपनी अपनी जगह सही है। बस मैंने इसलिए बताया कि जैनी संप्रदाय इस समय भारत में सबसे ज्यादा अमीर, क्या कम है उनकी, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो अमीर है, ज्यादातर लोग बिजनेसमैन है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। पहले तीर्थंकर हुए उनके ऋषभदेव, उन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ जी। ठीक है, इनका जन्म काशी में हुआ, राजा अश्वसेन के पास में, और इनके जो वंश था इक्ष्वाकु वंश। इस तरीके से पहले और 23वें तीर्थंकर का नाम याद रखना जरूरी है। अब आ जाते हैं हम 24वें तीर्थंकर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं उनके। पहले उनके बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद में मैं मैप में उन जगहों को लोकेट कराऊंगा जहां पे महावीर स्वामी जी ने अपने जीवन में व्यतीत किया। ठीक है, सबसे पहले महावीर स्वामी जी के बारे में देखते हैं। ये 24वें तीर्थंकर हैं। इनका बचपन का नाम वर्धमान है और बाद में इन्हें महावीर जैन कहा जाने लगा। जैन का मतलब जिन्होंने जीत लिया। ठीक है, इनके जन्म पे विवाद रहता है। जन्म की 2 तारीख मानी जाती है, 599 बीसी, इसे काट देना, 540 बीसी आप याद रख लेना। अगर एग्जाम में पूछा जाए 540 बीसी, मेरे हिसाब से एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जो विवाद है उन चीजों को एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए। अलग अलग पुस्तकों के हिसाब से अनुमान लगाया गया, तो उनमें 599 बीसी और 540 ईसा पूर्व अनुमान लगाया गया, लेकिन आप 540 ईसा पूर्व याद रख लेना। ज्यादा टेंशन मत लेना इस बात की कि 599 या 540, जो तुम्हें बेस्ट लगे उसे मान लेना। ठीक है, क्योंकि कंफर्म नहीं है, अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर कोई कंफर्म करके बोल रहा है कि 540 बीसी ही है तो पक्का झूठ बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, इनका जो जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। लास्ट लेक्चर में मैंने वैशाली बताया था, आप याद कर लो, तब तक मैं मैप में बताऊंगा। बज्जी महाजनपद जो एक गणराज्य था उसकी राजधानी बताई थी मैंने वैशाली। वहां पे एक कुंडल ग्राम है, उसमें कश्यप गोत्र के ज्ञात्रक कुल के राजा थे सिद्धार्थ, उनके घर में जन्म हुआ था वर्धमान जी का, वर्धमान का। उस समय तक उन्हें महावीर नहीं बोला जाता था, ना ही जैन बोला जाता था, उस समय उनका नाम सिर्फ वर्धमान था। इनके बड़े भाई थे, उनका नाम था नंदीवर्धन। इनकी माता जो थी वो त्रिशला थी। और त्रिशला जो थी वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी जो है अपने नेपाल में एक गणराज्य था। उस समय महाजनपद कालों में तो मैंने 2 गणराज्य बताए थे मल्ल और बज्जी। उसके साथ साथ में छोटे छोटे गणराज्य बने हुए थे नेपाल की तराई में, नेपाल के नीचे। तो लिच्छवी गणराज्य भी था, एक शाक्य गणराज्य भी था। त्रिशला जी हैं जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। उसके बाद में इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी है और दामाद का नाम जामाली है। ये जामाली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब महावीर स्वामी जी ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे, जिस समय उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद में जब पहला उपदेश जो देंगे, पहला जो शिष्य बनाएंगे, पहला अनुयायी जिसे बनाएंगे, वो अपनी बेटी के पति यानी अपने दामाद को बनाएंगे, जामाली को। ठीक है, महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन जिया था अपनी पत्नी के साथ में। उन्होंने बेटी का जन्म भी दिया था। 30 वर्ष के बाद में उन्होंने गृह का त्याग कर दिया था, घर को छोड़ दिया था। उस समय तक उनके पिताजी, उनकी मौत हो चुकी थी और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से उन्होंने अनुमति ली थी कि भाई मैं छोड़ना चाहता हूँ सब घर गृहस्थी और मैं सत्य की खोज में जाना चाहता हूँ। मुझे ये जो दुख निवारण है, जो दुख होता है, इसका कारण समझना है और दुख को निवारण करने का तरीका ढूंढना है। तो 30 वर्ष की आयु में वो घर से निकल गए थे। 12 वर्ष तक लगातार उन्होंने कठिन तपस्या की थी। 30 और 12 हो गए 42 वर्ष। तो 42 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उस शब्द को कैवल्य बोला जाता है। कैवल्य, ये याद रखना, ज्ञान प्राप्ति को बोला जाएगा कैवल्य। तो 42 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कैवल्य हुआ। उसके बाद में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो जरंबिक ग्राम है, रिजुपालका नदी के किनारे, सालवृक्षी है, अपने बिहार में पड़ता है। मैं आपको मैप में लोकेट करवाऊंगा इस चीज को। ठीक है, जरंबिक जो गांव है उसे लोकेट करवाऊंगा मैप में। उसके बाद में महावीर जी ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनका नाम महावीर हो गया, अन्य नाम विजेता हो गया, जिनबी हो गया, निर्ग्रंथ मैं पहले ही बता चुका हूं। जो बंधनों से मुक्त हो जाए उसे निर्ग्रंथ बोलते हैं। उसके बाद में इन्हें अरहत यानी
पूज्य देव माना जाने लगा। तो ये अन्य नाम हो गए थे उनके ज्ञान प्राप्ति के बाद में। उससे पहले उनका नाम वर्धमान था। जब 42 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनके अन्य नाम ये हो गए थे महावीर जी, विजेता, जिन, निर्ग्रंथ और अर्घ्रथ। उन्होंने अपने धर्म का केंद्र, अपने जो विचारधारा थी उसका प्रचार प्रसार का केंद्र वैशाली को बनाया। महावीर स्वामी ने अपने धर्म का जो केंद्र था वो अपने वैशाली को बनाया था। वैशाली जो है, उनके जन्म भी वैशाली के पास कुंडल ग्राम में हुआ था। वैशाली राजधानी है बज्जी महाजनपद की। वैशाली राजधानी है बज्जी महाजनपद की, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में जामाली उनके प्रथम अनुयायी हुए थे और चंपा पहली महिला अनुयायी हुई थी। पहली महिला अनुयायी चंपा और प्रथम अनुयायी जो हुए उनके दामाद जामाली हुए थे। उन्होंने जो उपदेश दिए थे नॉर्मली प्राकृत भाषा में दिए थे। प्राकृत और पाली दो भाषाएं जो होती साधारण लोगों के लिए भाषा बोली जाती थी। उस समय का जो समाज था उसमें इस तरीके से 80% जो लोग थे वो प्राकृत और पाली भाषाएं बोलते थे और 20% जो हायर कास्ट हो चुके थे, उच्च वर्ग हो चुके थे, वो संस्कृत भाषा का यूज करते थे। तो जो लोग संस्कृत भाषा का यूज करते थे बाकी लोगों की समझ में ही नहीं आता था ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अब महावीर जैन जी जो आए हैं पुनरुत्थान करने के लिए, समाज को पुनरुत्थान करने के लिए, तो उन्होंने सभी अपने उपदेशों की जो भाषा यूज की है वो प्राकृत और पाली यूज की है, संस्कृत भाषा यूज नहीं की है उन्होंने। ठीक है। उसके बाद में उनके जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो भी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। तीन रत्न का मतलब हुआ, उन्होंने बोला था सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, सम्यक दर्शन करो और सम्यक आचरण करो। उन्होंने बोला कि आप सही ज्ञान प्राप्त करो यानी सम्यक ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद बोला सम्यक दर्शन यानी जो भी आप देखो उसे अच्छी चीजों को देखो, सम्यक दर्शन करो। उसके बाद उन्होंने बोला कि सम्यक आचरण करो, अपना आचरण उस तरीके से सुधारो कि वो सही रहे, दूसरों को कष्ट ना पहुंचे, दूसरों का दिल ना दुखे। तो ये उनके त्रिरत्न आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी के त्रिरत्न क्या है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। दोबारा देख लीजिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण को सम्यक व्यवहार भी बोल सकते हो। उसके बाद में हम इनके 5 महाव्रतों के बारे में बात करते हैं। 4 महाव्रत तो उस समय अपने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी भी दे चुके थे। उन्होंने 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ दिया यानी सत्य है बोलो, चोरी ना करो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है। तो इनमें से 4 जो हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चारों जो हैं अपने पार्श्वनाथ जी बोल चुके थे। इन्होंने 5वां ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया था। तो 5 महाव्रत याद रखने हैं आपको, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। एक बार दोबारा सुन लीजिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये आपको 5 याद रखने हैं। अपरिग्रह का मतलब होता है धन अर्जन नहीं करना, ज्यादा संपत्ति इकट्ठी मत करो, यानी ये इसमें पहले बोल चुके हैं वो। उसके बाद में जैन धर्म की कुछ खास बात देख लीजिए। ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, नहीं मानते ईश्वर, ऐसा नहीं मानते। ब्राह्मण संप्रदाय जो था उस समय तक उन्होंने एक अलग अलग कैटेगरी बना दी थी ईश्वर की, कि ऊपर ईश्वर रहते हैं, नीचे पाताल लोक है, ऊपर स्वर्ग लोक है। इस तरीके से लोगों को डराने का काम शुरू हो चुका था। तो इन्होंने कहा था कि कोई ईश्वर नहीं होता है। आप, ये विवाद का विषय है अभी तक, एक्चुअली में अभी तक कहीं पे भी कोई ईश्वर के कोई भी प्रमाण नहीं मिले। हो सकता है ईश्वर हो सकता है ईश्वर नहीं हो। आप मानते हो ईश्वर है तो अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मानना चाहिए। मैं ईश्वर को मानता हूं, मुझे नहीं पता है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं। तो इन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं होता। जैन धर्म वालों ने, जो भी महावीर स्वामी जी हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो टीचिंग्स मिली, अपनी लाइफ में जो उन्होंने सीखा, उसके आधार पर बोल दिया ईश्वर नहीं होता। नहीं देखा उन्होंने ईश्वर को तो बोल दिया नहीं है। आंखों देखी पे विश्वास करने लग गए ना, जो डायरेक्ट है उस पर विश्वास करने लग गए। किसी के कहने पे क्यों विश्वास करो, जब उन्होंने देखा ही नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो क्यों बोले वो ईश्वर है। तो उन्होंने बोल दिया कि ईश्वर नहीं होता। तो ये अनीश्वरवादी धर्म है, अनीश्वरवादी संप्रदाय। इसके बाद में ये आत्मा में विश्वास करते हैं, आत्मा होती है, मृत्यु के बाद में आत्मा जाती है। ये कर्मवाद में भी विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म और कर्मवाद। कर्मवाद को अभी डिटेल में समझ लीजिए। कर्मवाद का मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक आत्मा है, आपके शरीर के अंदर, और आप जो कर्म कर रहे हो वो कहीं ना कहीं पे कोई व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे कि आप फेसबुक चलाते हो ना, या गूगल चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, जो कुछ उसमें आप टाइप करते हो, जो कुछ आप उसमें लिखते हो, उसे गूगल का सर्वर या फेसबुक का सर्वर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। आप गलत काम रिकॉर्ड कर रहे हो या अच्छे काम, जो भी कुछ भी आप टाइप कर रहे हो, वहां सर्वर में जाके चेक हो रहा है, पूरा का पूरा वो जिंदगी भर रिकॉर्ड हो रहा है। इसी तरीके से आप जो जिंदगी में कर्म करते हो, हर कर्म जो भी कर्म आप कर रहे हो, एक एक कर्म
नोट हो रहा है कहीं ना कहीं पे, ये नहीं पता कहाँ नोट हो रहा है, पर नोट हो रहा है। अगर ईश्वर है तो वो ईश्वर के पास में नोट हो रहा है। आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो नोट हो रहा है, बुरे कर्म हो रहे हो तो वो भी लिखा जा रहा है। तो इसके हिसाब से आपकी एक बैलेंस शीट बनेगी। आप अगर पॉजिटिव कर्म करोगे तो पॉजिटिव बैलेंस शीट बढ़ती जाएगी, अगर नेगेटिव कर्म करोगे तो नेगेटिव बैलेंस शीट बढ़ती जाएगी। तो अगर आप बराबर रहेंगे तो आपको अगला जो जन्म मिलेगा उसमें मनुष्य का भी जन्म मिल सकता है, और उन कर्मों का जो फल आपको भोगना पड़ेगा। ये ट्रुथ है, मेरे हिसाब से ये सच्चाई है। आप जो कर्म कर रहे हो उनका फल आपको जरूर मिलेगा। आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको आने वाले समय में अच्छा फल मिलने वाला है। आप अगर बुरे कर्म कर रहे हो तो आने वाले समय में आपको बुरा फल मिलने वाला है। हो सकता है कि इस समय बुरे कर्म करने पे आपको बुरा फल नहीं मिले, कुछ समय बाद जरूर मिलेगा, ये 100% ट्रुथ है। तो ये जैन संप्रदाय में भी इस बात को मानते थे कि कर्मवाद जरूरी है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जो भी आप अच्छे कर्म कर्म करें उन्हें अच्छाई की तरफ ले जाएं। अच्छा और बुरा का मतलब समझ लो। अच्छा और बुरा क्या होता है, सीधी सी डेफिनेशन। जहां पे भी किसी भी व्यक्ति का दिल दुख रहा है, किसी भी व्यक्ति के साथ आत्मा में आप चोट कर रहे हो तो वो बुरा काम है, और जहां पे भी आप किसी व्यक्ति को खुश कर रहे हो वो अच्छा काम है। अगर आप अपने पैर से किसी चींटी को मार देते हो जानबूझकर, और उसमें चींटी में एक वो आत्मा आपको एक तरीके से श्राप देगी, तो आपका वो बुरा कर्म हो गया है। आप अनजाने में करते हो तब तो बात अलग है, लेकिन आप जानबूझकर अगर किसी का दिल दुखा रहे हो तो वो नेगेटिव कर्म है, और उसका फल आपको मिलने वाला है। चलो ज्यादा धनिक सोचते हैं, हिंदू धर्म में इसके बारे में देखेंगे। कर्मवाद में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास था, ईश्वर में नहीं विश्वास था। जियो और जीनोदो का सिद्धांत जो है अपने जैन धर्म में शुरुआत हुई। इन्होंने सप्तव्यंगी ज्ञान दिया था, जैसे स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा है। तो उन्होंने अपने 7 ज्ञान दिए थे कि हो सकता है, नहीं हो सकता, इस तरीके से 7 ज्ञान थे। उन्हें अनेकांतवाद बोला जाता है या स्यादवाद बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में इनका जो निर्माण हुआ, यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष इन्होंने 72 वर्ष ये जिए थे। तो आप अनुमान लगा लीजिए, अगर आप 599 बीसी को इनका जन्म मान रहे हैं तो 72 वर्ष बाद 527 में इनकी मृत्यु हो जाएगी, यानी निर्माण प्राप्त हो जाएगा। निर्माण यानी मोक्ष की प्राप्ति होना। उसके बाद में 540 बीसी में अगर इनका जन्म मान रहे हैं तो 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप 540 मान रहे हैं तो 468, यही याद रखना, 540 और 468। इनका जो निर्माण प्राप्ति हुई थी वो पावापुरी राजगीर अपने बिहार में इनको निर्माण की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरीके से हमने महावीर स्वामी के बारे में सब कुछ देख लिया है। अभी अभी मैं मैप में इन सभी लोकेशंस को लोकेट करा देता हूं आपके लिए। मैं मैप लगा देता हूं इंडिया का और आपको लोकेट करा देता हूं सारे। तो मैंने अभी यहाँ पे मैप लगा दिया है इंडिया का, मैं वहाँ पे आपको लोकेट करा देता हूँ सारी सारी लोकेशंस जिस जिस जगह पे भगवान महावीर स्वामी ने अपना जीवन व्यतीत किया। लास्ट लेक्चर जरूर याद रखना इस चीज इसके बारे में। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि महाजनपद काल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन आगे आने वाले समय में वो महाजनपद काल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य, उनमें। तो उन लोकेशंस को या अपने लास्ट लेक्चर में जो बनाया हुआ है उसे खोल लीजिए और उसमें देखिए। मैं बोलता हूँ सबसे पहले मैंने नेपाल के नीचे 4 महाजनपद बनाए थे, पांचाल, कौशल, मल्ल और बज्जी। तो उनमें मैं लोकेट कर देता हूँ। यहाँ पे था कौशल के बाद में मैंने बताया था मल्ल, और मल्ल के बाद में बताया था मैंने बज्जी। इस बज्जी की राजधानी थी वैशाली। ये वैशाली इस जगह पे पड़ता है बिहार में, पटना से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे वैशाली था, मैं लिख देता हूँ ये वैशाली। वैशाली के पास में कुंडल ग्राम में, वैशाली के पास में कुंडल ग्राम में, तो भगवान महावीर जी का जन्म इस वाले क्षेत्र में हुआ है, इस वाले क्षेत्र में हुआ है। वैशाली के पास में कुंडल ग्राम में, यानी कि बिहार वाले क्षेत्र में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ है। भगवान महावीर जी के जो पिता हैं वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में उनका जन्म हुआ है। कश्यप गोत्र के जात्रक कुल के जो राजा थे वो सिद्धार्थ थे इनके पिताजी, और इनकी जो माता है वो लिच्छवी के चेटक, राजा चेटक की बहन है। तो लिच्छवी एक गणराज्य था उसी समय। गणराज्य और राजतंत्र में अंतर आपको पता है, गणराज्य में जनता राजा को चुनेगी और लोक राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो लिच्छवी एक गणतंत्र था यहाँ पे नेपाल में, इस जगह पे लिच्छवी नाम का एक गणतंत्र था। मैं लिख देता हूँ लिच्छवी। उस लिच्छवी में इनकी माता जी का जन्म हुआ था, यानी त्रिशला जी का जन्म हुआ था, और त्रिशला जो थी वो लिच्छवी की थी। ठीक है, वैशाली में इनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया। उसके बाद में 12 वर्ष तपस्या की। तपस्या करने के बाद में 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति जो हुई है जरम्बिक ग्राम में, रिजुपालका नदी के पास में। वो जो जरम्बिक गांव है वो इस जगह पे पड़ता है, इस साइड में, यहाँ पे। तो वैशाली से थोड़ा सा इस साइड में यहाँ पे जरम्बिक गांव पड़ता है। तो यहाँ पे उन्हें
कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जरंबिक गांव में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद में महावीर जी का जो केंद्र था, धर्म का केंद्र, वो वैशाली वाला क्षेत्र, यानी ये वाला पूरा क्षेत्र इनका धर्म का केंद्र रहा था। उसके बाद में इनको जो निर्माण प्राप्त हुआ था वो राजगीर में प्राप्त हुआ था। राजगीर इस जगह पे पड़ता है, यहाँ पे इस जगह पे राजगीर पड़ता है, तो ये याद रख लेना, राजगीर यहाँ पे पावापुरी राजगीर में। ठीक है, तो इस तरीके से महावीर स्वामी से रिलेटेड सारी लोकेशंस को हमने मैप में बता दिया है। देखो दोबारा देख लीजिए, अपना बज्जी महाजनपद, उसकी राजधानी है वैशाली। वैशाली के पास में कोंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ है। इनकी माताजी जी हुए त्रिशला जी, वो हैं लिच्छवी गणराज्य की। लिच्छवी जो है वो नेपाल में पड़ता है। इन्होंने घर त्याग, उसके बाद में इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो जरंबिक गांव में रिजुपालका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। जरंबिक गांव यहाँ पे, रिजुपालका नदी, इनका जो धर्म का केंद्र रहा वो यहाँ पे रहा। राजगीर पावागिरी में इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। ठीक है, इस तरीके से हमने भगवान महावीर स्वामी से रिलेटेड सभी स्थानों को लोकेट कर लिया। अभी जैन धर्म के बारे में कुछ और समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैन धर्म जो है वो, उसका आध्यात्मिक विचार जो है सांख्य दर्शन से लिया गया है। सांख्य दर्शन जो अपने कपिल मुनि ने लिखा था। कपिल मुनि का राजस्थान से अगर कोई संबंध है किसी झील से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, तो जैन धर्म जो है उनका आध्यात्मिक दर्शन जो लिया गया है वो सांख्य दर्शन से लिया गया है, और जो कपिल मुनि ने लिखा था। अपना भागवत संप्रदाय जो है वो भी सांख्य दर्शन से ही बना हुआ है, यानी कृष्ण की पूजा करने वाले लोगों का संप्रदाय भी कपिल मुनि की विचारधारा पे। जैन धर्म में 11 गण धर्म थे। उन 11 गण धर्मों में से सिर्फ एक आर्य सुधर्मा, जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे। उसके बाद में इनके जो प्रमुख राजा फॉलोअर जो रहे, जैन धर्म के जो प्रमुख फॉलोअर रहे थे, वो राजा वो थे उदयन मगध के। जो मगध जब महाजनपद काल था उस समय मगध के राजा थे। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य साम्राज्य के समय की बात है, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी के अंतिम वर्षों में, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी के अंतिम वर्षों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद में कलिंग नरेश, कलिंग का मतलब होता है आज के समय पे उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, वहां पे खारबिल नाम के राजा थे, तो उन्होंने भी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। ये प्रमुख राजाओं की बात चल रही है, बाकी तो बहुत सारे राजाओं ने स्वीकार किया था। उसके बाद में चंदेल शासक जो अपने एमपी वाले, मालवा वाले क्षेत्र में शासन करते थे, उन्होंने भी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने भी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद बात करते हैं कि सन 300 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु है वो तो 468 ईस्वी पूर्व में हो चुकी है। उसके करीब 160 साल बाद में सन 300 बीसी में भद्रबाहु जो थे वो अपने अनुयायियों को लेकर के कर्नाटक चले गए थे। कर्नाटक के लिए चले गए थे। उस समय मगध में अकाल पड़ रहा था बहुत ज्यादा, तो अपने जितने भी जैन धर्म के अनुयायी थे उनको लेकर भद्रबाहु जो है वो कर्नाटक चले गए थे, और स्थूलभद्र जो थे वो मगध में ही रह गए थे। कुछ समय बाद में भद्रबाहु अपने जैन धर्म का प्रचार करने के बाद में फिर से मगध आए थे। मगध आने पर उन्होंने देखा कि जो मगध में रहने वाले जो जैनी लोग हैं उन्होंने अपनी पूरी विचारधारा को ही बदल दिया है। वो कपड़े पहनने लगे हैं, अलग तरीके से रहन सहन शुरू कर दिया है। तो इन दोनों में मतभेद हो गया। इन दोनों में मतभेद हुआ तो उन्होंने एक संगीति बुलाई। संगीति का मतलब, अगर मतभेद है तो विचारों का आपस में आदान प्रदान करो और मंथन करने के बाद में जो सही है उसे अपनाओ। तो उन्होंने संगीति बुलाई, और उस संगीति में जैन संप्रदाय 2 अलग अलग उप संप्रदायों में बट गया। भद्रबाहु के जो समर्थक रहे वो दिगंबर, यानी ये कपड़े नहीं पहनते थे, कोई भी कपड़े अपने शरीर पर धारण नहीं करते थे। और स्थूलभद्र के जो समर्थक रहे थे वो श्वेतांबर कपड़े धारण करने लगे थे, सफेद कपड़े। तो भद्रबाहु के जो कर्नाटक से वापस आए थे उन्होंने बिना कपड़ों के ही जैन धर्म को स्वीकार किया, और स्थूलभद्र जो मगध में रह रहे थे उन्होंने सफेद कपड़ों के साथ में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। जैन धर्म की 2 ही संगीतियां हुई हैं, यानी 2 बड़ी बड़ी मीटिंग हुई हैं। उनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रथम संगीति जो हुई थी 322 बीसी में हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। उसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे जो कि मगध में थे, और उस समय जो राजा था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। मैं पहले भी बता चुका हूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जिंदगी के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो उस समय जो जैन धर्म था 2 भागों में बट गया था। ठीक है, उसके बाद में द्वितीय संगीति हुई थी 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में। उस समय जो अध्यक्ष थे देवादी ऋषि थे। उस समय जो राजा था कुमारगुप्त सेकंड था, और उस समय आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया था। उस समय आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया था।
भद्रबाहु ने जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए थे उनकी जीवनियों का संकलन किया था कल्पसूत्र नामक पुस्तक में। तो कल्पसूत्र नामक पुस्तक है वो जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी पर आधारित है। किसने लिखा था संकलन? वो किया था भद्रबाहु ने। तो जैन धर्म की तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिखी है। संकलन किसने किया है? भद्रबाहु ने। उसके बाद में जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। मैं लास्ट में सैटेलाइट व्यू से, इसके लेक्चर खत्म होते ही सैटेलाइट व्यू से आपको वो मंदिर भी दिखा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बाहुबली और गोमतेश्वर का मंदिर। ये कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक एक जगह है, वहां पे है। ठीक है, ये आज से करीब 1000 वर्ष पूर्व बना था, जबकि जैन धर्म की शुरुआत करीब 2500 वर्ष पूर्व हो चुकी है। महावीर स्वामी को अगर उनका मेन तीर्थंकर माना जाए, मुख्य तीर्थंकर माना जाए, तो जैन धर्म की शुरुआत जो हो चुकी है वो 2500 वर्ष पूर्व हो चुकी है। दिलवाड़ा राजस्थान में सिरोही में माउंट आबू के पास में जो अपने दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ उपसंप्रदाय भी बन गए हैं, जैसे कि तेरापंथी और 20पंथी। ये आपको नाम याद रख लें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि तेरापंथी उपसंप्रदाय कौन से धर्म का उपसंप्रदाय है, तो आप याद रख लेना जैन धर्म का उपसंप्रदाय। इस तरीके से हमने जैन धर्म को पूरा पूरा देख लिया। एक बार दोबारा से इधर की साइड में रिवाइज कीजिए। 11 गण धर्म थे, उनमें से महावीर जैन की मृत्यु के बाद में सिर्फ एक बचे थे, आर्य सुधर्मा। उसमें जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार जो है अपने कपिल मुनि द्वारा लिखे गए सांख्य दर्शन से लिया गया है। इसके प्रमुख राजा जो थे महाजनपद का उदयन, मगध साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य, अपना उड़ीसा का नरेश खारबेल, उसके बाद में चंदेल शासक राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे। उस समय जो जैन धर्म दो भागों में बट गया था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए, स्थूलभद्र के जो समर्थक थे वो श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर कोई कपड़े नहीं पहनते, श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं। जैन धर्म की दो संगीतियां हुई हैं। प्रथम संगीति हुई है अपने पाटलिपुत्र पटना में, द्वितीय संगीति हुई है अपने बल्लभी गुजरात में। पाटलिपुत्र में जब संगति हुई थी 322 बीसी में, उस समय जो अध्यक्ष थे वो अपने स्थूलभद्र थे और उस समय जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य था। जैन धर्म दो भागों में बट गया था। द्वितीय जो संगीति हुई थी 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुई थी। जो अध्यक्ष थे देवादी ऋषि थे और उस समय राजा कुमारगुप्त सेकंड था। उस समय दो ग्रंथों को लिखा गया, आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथ। उसके साथ में आपको ये याद रखना है भद्रबाहु ने सभी तीर्थंकरों की जीवनी का संकलन किया था, उसे कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिख दिया था। मंदिर में बता चुका हूं, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने राजस्थान में दिलवाड़ा में जैन मंदिर है और उसके अलावा कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में बाहुबली का मंदिर है, जिसे गोमतेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। उसके बाद में कुछ उपसंप्रदाय हैं जैन धर्म के, तेरापंथी और 20पंथी। अच्छा, तेरापंथी के साथ मुझे एक शब्द याद आया, तेराताली। तेराताली क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी इन सारी लोकेशंस को मैं एक बार और आपको मैप में बता देता हूं। मैंने लास्ट लेक्चर में 16 महाजनपद बताए थे, उनमें से मैंने बताया था कि मल और बज्जी ये जो हैं दो गणतंत्र हैं। ठीक है, तो बज्जी की जो राजधानी है वो वैशाली के पास में कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जी की जो माता थी वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक, लिच्छवी एक गणराज्य था जो नेपाल में है। महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की उम्र में गढ़ त्याग दिया था। गढ़ त्यागने के बाद में 12 वर्ष तपस्या की थी और उन्हें यहाँ से अपने वैशाली से थोड़ा सा इधर की साइड में एक जरंबिक गांव है, वहां पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की उम्र में। उसके बाद में उन्होंने अपने धर्म का प्रचार शुरू किया इस वाले क्षेत्र में, वैशाली वाले क्षेत्र में, और उनको जो निर्माण प्राप्त हुआ था, मोक्ष जो प्राप्त हुआ था, वो यहाँ पे राजगीर पावागिरी में उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था 468 बीसी में। उनकी जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था। उसके बाद मैंने बात की थी कि इनके जो मुख्य राजा रहे थे, उनमें से राजा रहे थे यहाँ पे, ये जो जगह है वो पटना है, मैं इसे लिख देता हूँ पटना। पाटलिपुत्र जो राजधानी रही थी वो मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी। उदयन राजा इनके फॉलोअर हो गए थे। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके फॉलोअर हो चुके थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो यहाँ पे पाटलिपुत्र में उनकी राजधानी। उस समय दो लोग प्रमुख थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। भद्रबाहु जो थे 300 बीसी के आसपास में अपने अनुयायियों के साथ में यहाँ से निकल के, पटना से निकल के और यहाँ कर्नाटक चले गए थे। कर्नाटक में वो रहे थे कुछ साल, और जब वो वापस आए तो उस समय तक मगध में स्थूलभद्र जैन धर्म का प्रमुख था। तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो कपड़े पहनने लग गए थे और सफेद कपड़े पहनना उन्होंने शुरू कर दिया था, जबकि वास्तविक जैन धर्म में बिना कपड़ों के रहा जाता है। तो स्थूलभद्र
स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो वापस आए कर्नाटक से, उनके आपस में मतभेद हो गए, तो जैन संप्रदाय दो उप संप्रदायों में बट गया। एक हुआ दिगंबर, एक हुआ श्वेतांबर। जो भद्रबाहु था उसके जो समर्थक कहलाए, जो कर्नाटक से वापस आए थे, वो कहलाए दिगंबर। और दूसरा जो स्थूलभद्र था, जो मगध में रह रहा था, उसके जो समर्थक कहलाए वो श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते थे। तो इनका यहाँ पे इस जगह पे एक लोकेशन है जिसे श्रवणबेलगोला बोला जाता है, कर्नाटक राज्य में। यहाँ पे भगवान महावीर जी का सबसे बड़ा मंदिर है, जिस पर मस्तक मस्तक अभिषेक किया जाता है। और उसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, सिरोही में माउंट आबू पे जैन मंदिर है। ठीक है, तो हमने जैन धर्म के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। तो दोस्तों अभी हम अंत में उन जगहों पे चलते हैं, भगवान जो महावीर स्वामी जी के जो प्रमुख मंदिर हैं उन्हें मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने बताया था कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में भगवान महावीर जी का बाहुबली का मंदिर है, तो मैं आपको श्रवणबेलगोला ले जाता हूँ। ये जो श्रवणबेलगोला है वो बेंगलोर के पास में और मैसूर राज्य था उस समय, उसके पास में था। तो अभी हम श्रवणबेलगोला में आ गए हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे श्रवणबेलगोला है। तो यहाँ पे मैं इसे मैप करके आपको भगवान महावीर जी की जो बहुत बड़ी मूर्ति है मैं उसे आपके लिए दिखा देता हूँ। ये भगवान महावीर जी की वो मूर्ति है जिसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे भगवान महावीर जी के मंदिर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इस तरीके से आप 360 डिग्री में देख सकते हैं भगवान महावीर स्वामी के जो मंदिर हैं। ये मूर्ति है जिसपे हर साल फरवरी के महीने में उत्सव होता है। तो अभी हम दिलवाड़ा में आ गए हैं। मैं लास्ट लेक्चर में आपको राजस्थान की झीलों वाले लेक्चर में नक्की झील तो बता ही चुका था, स्पेशली नक्की झील के बारे में सब कुछ बताया था। टॉड रॉक, नक्की झील, उस समय मैंने ये भी बताया था टॉड रॉक के पास में नन रॉक है, सनसेट पॉइंट है। इस समय हम बात करेंगे दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो माउंट आबू के पास में ही है दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, ये वाले मंदिर जो जैन मंदिर हैं दिलवाड़ा के। इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। ये उनका अंदर से व्यू है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम में दो क्वेश्चन आराम से बौद्ध धर्म से रिलेटेड मिल जाएंगे। आरएएस, आईएएस, कोई भी एग्जाम हो उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। तो आज के लेक्चर में हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे जो किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो इस लेक्चर को जो डिज़ाइन किया है वो इस तरीके से है। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे भगवान गौतम बुद्ध, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं दी थी उनके बारे में पढ़ेंगे। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी स्थल हैं जहाँ पे भी भगवान गौतम बुद्ध गए थे उन स्थलों को हम मैप में बना लेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको जैन धर्म के बारे में बताया था। जैन धर्म से पहले मैंने धर्म और संप्रदाय के बीच में अंतर बताया था। धर्म का यानी द्रय धातु से बना हुआ, संप्रदाय यानी रिलीजन, किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को बोलना और उन्हें किसी पुस्तक में लिख देना और फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाते जाना। ऐसे ही बौद्ध एक्चुअली में एक रिलीजन है, संप्रदाय है, क्योंकि ये गौतम बुद्ध के द्वारा संस्थापित किया गया था। लेकिन हम इसमें धर्म के नाम से ही पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म। ठीक है, और जब हम मैप बना लेंगे, मैप में वो सारी स्थानों को लोकेट कर लेंगे। उसके बाद में बौद्ध धर्म की 4 संगतियां हुई थी उन्हें याद कर लेंगे और लास्ट में हम सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। इस तरीके से हमारे लेक्चर डिजाइन है। सबसे पहले मैं बौद्ध धर्म की कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता देता हूँ आपको। बौद्ध धर्म जो है किसी समय में पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन था। जब मगध के या मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो उनके साथ साथ में ज़्यादातर प्रजा ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने अपने प्रचार करने के लिए लोगों को भेजा था विदेशों में, यानी चीन, जापान, इधर की साइड में लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, इधर की साइड में यानी पूर्वी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजा था। और एक समय ऐसा था जो कि पूरे एशिया में ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हो गई थी, पूरे एशिया में ही बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाने लगा था। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध को एशिया पुंज कहा जाता है, द लाइट ऑफ द एशिया कहा जाता है। ऐसे ही 1956 के आसपास में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप लिखा था, उन्होंने अपनी मृत्यु से 5 या 6 महीने पहले ब्राह्मण संप्रदाय को त्याग करके बौद्ध संप्रदाय यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया था अपने अनुयायियों के साथ में।
तो इस समय कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जैसे मैंने जैन धर्म का बताया था कि जैन धर्म जो है भारत का सबसे अमीर संप्रदाय है। इनके जो भी लोग हैं ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं। लेकिन ऐसे ही बौद्ध धर्म इसका जस्ट अपोजिट है। अगर भारत में संपत्ति के हिसाब से किसी संप्रदाय की बात की जाए तो बौद्ध धर्म सबसे गरीब संप्रदाय माना जाता है, क्योंकि लोअर तबके के दलित शोषित जितने भी लोग वो बौद्ध संप्रदाय को अपना लेते हैं। कारण ये होता है कि उन्हें लगता है कि बाकी जितने भी संप्रदाय हैं उनमें उनको सही सम्मान नहीं मिल पा रहा है। बौद्ध संप्रदाय जो है वो समानता पर आधारित था। इसमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं था। तो इसलिए आज के समय पे कोई दलित शोषित वर्ग का कोई व्यक्ति अपने रिलीजन से परेशान हो चुका होता है, ऊंच नीच से, तो वो बौद्ध धर्म अपना लेता है, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी ने 1956 में अपने समर्थकों के साथ में किया था। तो आज के समय पे बौद्ध धर्म भारत में तो बहुत कम फॉलो किया जाता है, लेकिन चीन, जापान, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इधर की साइड में जितने भी पूर्वी देश जितने हैं उनमें ज्यादातर देशों में बौद्ध धर्म को माना जाता है। वैसे तो जो चीन देश है वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पे किसी धर्म को या किसी संप्रदाय को अलाउ नहीं करती है। फिर भी अंदरूनी रूप से ज्यादातर लोग बौद्ध संप्रदाय को फॉलो करते हैं। तो हम सबसे पहले बौद्ध की जीवनी देखेंगे, बुद्ध भगवान की जीवनी देखेंगे, बुद्ध से संबंधित स्थलों के बारे में देखेंगे, मैप में उन स्थलों को लोकेट करेंगे, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, कहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया, कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई, कहाँ पे मृत्यु हुई। तो ये सारी चीजें देखेंगे। फिर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देखेंगे, बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई उनके बारे में देखेंगे, और इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनके बारे में हम जान चुके हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैं ये बता चुका था ऋग्वेद, उत्तरवेद, महाजनपद काल, इस समय तक आते आते जो समय कर्मकांड जो थे बढ़ गए थे, लोगों के लिए कठिनाइयां बढ़ गई थी। समाज में 15-20% लोग ऊपर ऊपर बैठ गए थे, बाकी 80% लोग गरीब तबके के हो गए थे। तो उन गरीब तबकों के लोगों के उद्धार के लिए कुछ धार्मिक आंदोलन हुए थे, जिनमें से एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म हम पढ़ चुके हैं और हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उन्हें भगवान गौतम बुद्ध माना जाता है। तो अब गौतम बुद्ध की हम जीवनी देख लेते हैं। देखो, उस समय एक शाक्य गणराज्य था। शाक्य गणराज्य में आपको महाजनपद काल वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। शाक्य गणराज्य नेपाल की तलहटी में था, नेपाल की तराई के वाले क्षेत्र में था। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनका जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था, और इनको जो महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु जो हुई थी 483 बीसी में हुई थी। आप इसे जैन संप्रदाय से कंपैरिजन कर सकते हो। जैन संप्रदाय की जो शुरुआत हो चुकी थी वो ऋग्वेद काल में हो चुकी थी, लेकिन उनके जो 24वें तीर्थंकर आए थे महावीर स्वामी, उनका जन्म हुआ था 540 में, और इनका जन्म हो रहा है 563 बीसी में। यानी कि भगवान गौतम बुद्ध महावीर स्वामी जी से 23 साल करीब करीब बड़े माने जाएंगे। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कपिलवस्तु अपने नेपाल में पड़ता है। शाक्य गणराज्य उसके आसपास का क्षेत्र, वहां पे कपिलवस्तु था। इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके पिताजी जो थे सुद्धोधन थे, और वो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। इनकी माता जी जो थी माया देवी थी, और इनकी जो मौसी थी वो गौतमी थी। माया देवी जी, इनके जन्म के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनका जो लालन पोषण वो जो किया था वो गौतमी ने किया था, यानी इनकी मौसी जी ने किया था। इसलिए लालन पोषण करने वाली इनकी माता गौतमी। इनकी 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी, और पत्नी जो थी यशोधरा थी, और उनसे इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था राहुल। तो एक बार ये भगवान गौतम बुद्ध जी भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। इनका जो घोड़ा था उसका नाम था, घोड़े का नाम था इनका कंथक, और इनका जो सारथी था वो चन्ना सारथी थे। तो अपने घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, रथ पे बैठ के जा रहे थे। सारथी उनके साथ में था। चन्ना एक तरीके से इनका गाइड था, हर चीज में इन्हें समझाता रहता था कि भगवान ये ऐसा है ऐसा है। महाराज बोलते थे, राजकुमार बोलते थे उस समय। तो ये सारथी के साथ में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था। बूढ़ा व्यक्ति, कमजोर शरीर, हड्डियां एक तरीके से कमजोर, कांप रहा था, डर लग रहा था। तो भगवान ने पूछा, गौतम बुद्ध ने पूछा उनसे, सारथी से, चन्ना से, कि ये कौन है। तो चन्ना ने बोला, महाराज या राजकुमार, ये जो है एक बूढ़ा व्यक्ति है, और बूढ़ा आपको भी होना है। आने वाले समय के साथ में हर कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है। तो उससे उनका मन जो है एक तरीके से विचलित हो गया कि यार मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ, मुझे भी दुखों का सामना करने पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा आगे जाने पे उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। बीमार व्यक्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि महाराज बीमार तो होते ही रहते हैं, ये तो चलता रहता है, संसार का नियम है।
अगर आप खाना सही खाओ, व्यायाम करते रहो, तो हो सकता है आप बीमारी से बच सको, लेकिन आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिंदगी भर ही निरोगी रहो। कभी ना कभी तो बीमार भी होना पड़ता है। इससे भी उनका मन विचलित हो गया। उसके बाद उन्होंने देखा कुछ लोग एक व्यक्ति का शव लेके जा रहे थे, तो इन्होंने पूछा चन्ना से, ये कौन है? तो उन्होंने बताया चन्ना जी कि ये जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और मृत्यु जो है अटल सत्य है, हर व्यक्ति की मृत्यु होनी निश्चित है। आप इससे घबराएं नहीं, ये तो होता रहता है, जो जीवन में आया है उसे जाना है। इस बात से और उनका मन विचलित हो गया। उसके बाद में फिर बात की जाती है, एक सन्यासी बैठा मिलता है, शांत स्वभाव मस्त मगन सन्यासी एक पेड़ के नीचे बैठा मिलता है। तो उनके दिमाग में सवाल आता है, गौतम बुद्ध के दिमाग में, सिद्धार्थ के दिमाग में, कि ये सन्यासी इतना प्रसन्न क्यों है? तो वो बोलता है, जो उनका सारथी था चन्ना, कि महाराज ये जो है सब कुछ छोड़ चुका है, त्याग चुका है, इसे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए ये सभी मोह माया से मुक्त होने के कारण प्रसन्न है। तो वहां से उनका जो दिमाग थोड़ा सा सन्यासी की तरफ आकर्षित हो जाता है, और वो सोचते हैं कि मुझे भी अभी दुख के कारणों को जानना है और दुख को खत्म करना है। इसके बाद में उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। उनका घोड़े का नाम मैं बता चुका हूँ, कंथक उनके घोड़े का नाम था, सारथी का नाम चन्ना था। इस घर त्यागने की प्रक्रिया को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। यह बौद्ध धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट घटनाओं में से एक मानी जाती है। एक होती है महाविनिष्क्रमण, एक होता है निर्माण प्राप्ति, एक होता है धर्म चक्र प्रवर्तन, एक होता है महापरिनिर्माण। बाकी सारे आगे आने वाले हैं। तो ये उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया, अपनी पत्नी यशोधरा को, अपने बेटे राहुल को, अपने पिता शुद्धोधन को, सभी को छोड़ के घर से रात्रि में, बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में घर से निकल गए थे। तो उनके घोड़े का नाम भी याद रखना है और उनके सारथी का नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म में कुछ भी पूछ लिया जाता है। उन्होंने घर त्याग दिया, इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। घर त्यागने के बाद में वो वैशाली वाले क्षेत्र में आए। वैशाली आपको याद होगा बज्जी गणराज्य की राजधानी थी। वैशाली में आए, वहां पे उन्होंने आलार कलाम नाम के एक जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता ऋषि थे, उनको अपना गुरु बना लिया कि अब चलो देखते हैं, सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, शायद इनसे ही हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो उनसे जो भी शिक्षा दी उन्होंने, उनको फॉलो करने लगे, कोशिश की शायद हमें वो प्राप्त हो जाए, उस सन्यासी की तरह मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊं, मैं भी खुशी रह पाऊं। लेकिन उन्हें वो सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वो उनके सारे जो अंदर अंदर सवाल चल रहे थे कि ये लोग बूढ़े क्यों होते हैं, मरते क्यों हैं, सभी दुखों का कारण क्या है, ये सारे सवाल उनके अंदर चलते रहते थे। तो उन सभी सवालों के आंसर उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। तो उन्होंने आलार कलाम जो थे सांख्य दर्शन के थे, इसलिए उन्हें प्रथम गुरु कहा जाता है। अगर भगवान बुद्ध के पहले गुरु माने जाएं, पूछे जाएं, तो आलार कलाम जो थे वो उनके प्रथम गुरु थे। वैशाली से फिर आगे निकल के वो राजगृह में आ गए। राजगृह से भी आगे निकल के फिर वो गया चले गए। गया में उन्हें एक जंगल में, उरुवेला जंगल था, वहां पे उन्हें 5 साधक मिल गए थे, नाम याद नहीं रखने। 5 साधक उनको भगवान को मानने लगे कि आप बहुत अच्छे साधु लग रहे हो हमें, हम आपके साथ में तपस्या करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ तपस्या करते हैं साथ साथ में। वहां पे उरुवेला जंगल में, वहां पे 5 साधक, उनके नाम बोल देता हूँ मैं, कौंडे, बप्पा, महानामा, बदिया और असागी, ये 5 साधक थे। उनके साथ में ये तपस्या करने लगे। तो तपस्या करने लगे तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अन्न पानी सब कुछ त्याग दिया, कि अब हम करेंगे कठोर तपस्या, क्योंकि हम बहुत देख चुके हैं। पहले घर से निकले, घर से वैशाली आए, राजगृह भी देख लिया, गया आ गए, हमें सत्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। और उन्होंने तो यही सुना था, वेदों के बारे में ही तो पढ़ा था उन्होंने। वेद ही उस समय तक जो थे ज्ञान की प्राप्ति के स्रोत माने जाते थे, तो वो वेदों के अनुसार चल रहे थे उस समय तक। तो उन्होंने कहा कि अब हम कठोर तपस्या करेंगे एक जगह पे बैठ के। ऐसे ही वो कठोर तपस्या करते रहे, फिर भी उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उनके दिमाग में फिर भी सवाल चलते रहे कि यार मैं तो अब भी दुखी हूँ, मैं तो अभी टेंशन फ्री हो ही नहीं पा रहा हूँ। मैं ये ऐसा चाहता हूँ कि इन दुखों की समाप्ति हो जाए और उन दुखों का कारण पता चल जाए। और कुछ समय तक वो लगातार भूखे रहे, उनका शरीर जर्जर होने लग गया था। तो उसके बाद में उन्होंने अपने 5 साधक से कहा था कि देखो मैं कठोर तपस्या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इससे करने से कोई फायदा ही नहीं है। जब मेरे शरीर को खाना ही नहीं मिल रहा है, मैं खुद खुद को और कष्ट होता जा रहा है, उससे अच्छा है मैं भोजन अन्न ग्रहण करूंगा। उन्होंने अन्न ग्रहण करना शुरू कर दिया, और 5 जो साधक थे उनके साथ में वो उन्हें छोड़ के चले गए। ये तो लगता है कि छोटे मोटे ही साधु साधक हैं, इनसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, इनसे तो उपवास भी नहीं रखा जा रहा है, तो वो उन्हें छोड़ के चले गए थे। उसके बाद में वो वहीं पे
उरुवेला जंगल में, वहां पे एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए और साधना लगा ली कि अब मैं, जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक मैं इस पेड़ के नीचे से खड़ा नहीं होने वाला हूँ। उस पेड़ के नीचे बैठ गए। तो गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष था, वहां पे उन्होंने समाधि लगा ली। अब समाधि के बाद में वो पूरी जिंदगी के बारे में सोचने लगे। कि सोचना, बुद्ध का मतलब होता है सोचना। ऐसा नहीं है कि ऊपर से आगे कोई उनके अंदर कोई ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं, इंसान के खुद के अंदर से ज्ञान प्राप्त होता है। बाहर से कोई भी क्रिया नहीं आती है, बाहर से कोई ज्योतिपुंज नहीं आता है। तो उन्होंने अपने पूरे बचपन से लेके और उस समय तक जो जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में सोचना शुरू किया कि मुझे दुख एक्चुअली में होता क्या है, क्यों होता है, इन सब के बारे में फिर सोचे गहराई से। फिर तब उन्हें एक दिन ज्ञान प्राप्ति हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें पता चला कि दुख का कारण तो ये तृष्णा है, ऊपर नीचे से कुछ नहीं है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा, यानी ये इच्छाएं हैं। इच्छाओं को समाप्त कर दो, यहीं से आपके दुख समाप्त हो जाएंगे। तो ये उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया। इसे संबोधि कहा जाता है या निर्वाण कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में इस प्रक्रिया को निर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो 35 वर्ष की उम्र यानी 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था, 29 वर्ष में, और 6 साल की तपस्या के बाद में उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया था। यह सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे। तो गया को उसके बाद में बोध गया कहा जाने लगा, गया को बोध गया कहा जाने लगा, और जो पीपल का पेड़ था उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। तो उसके बाद में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनका जो बचपन का नाम था उसके बाद में उनके नाम चेंज हो गए। उन्हें बौद्ध बौद्ध बोले जाने लगा, गौतम बोला जाने लगा, या तथागत बोले जाने लगा। उन्हें अब महसूस हो गया कि हाँ, अब मैं सत्य का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, अब मैं अनुयायी बना सकता हूँ, लोगों को उपदेश दे सकता हूँ और लोगों की भलाई कर सकता हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले अपने 2 बंजारे लोगों को, वहाँ आसपास के क्षेत्र में जो बंजारे थे, 2 बंजारे, उनको अपना अनुयायी बनाया था। उनके नाम तपस्सु और मल्लिक थे। तो ये आप नाम याद रख सकते हो। उसके बाद में वो अपने गया को छोड़ के ऋषिपत्तनम या सारनाथ, जो कि काशी के पास में, वहां पे आ गए थे। और वहां पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। उस समय 3 भाषाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, संस्कृत भाषा, प्राकृतिक भाषा और पाली भाषा। प्राकृत और पाली, प्राकृत और पाली जो सामान्य 80% लोग बोलते थे, और संस्कृत भाषा ऊपर ऊपर के 20-25% लोग बोलते थे। सामान्य लोगों की समझ में नहीं आती थी संस्कृत भाषा, जिसमें कि वेद, उपनिषद, पुराण वगैरह सब कुछ लिखे गए थे। इन्होंने जितने भी अपने उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए थे, क्योंकि ये सामान्य लोगों का भला चाहते थे। जो सामान्य 80-85% जनता थी उसका भला चाहते थे। तो उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया पाली भाषा में, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद में उनके कुछ शिष्य बन गए थे, महाराज शिष्य बन गए थे, राजा शिष्य बन गए थे। उनमें से एक इंपॉर्टेंट था बिंदुसार, एक अजातशत्रु, प्रसेनजित, राहुल और गौतमी। राहुल इनका खुद का बेटा था, और गौतमी जो इनकी माता थी। प्रसेनजित जो थे वो कौशल के नरेश थे। कौशल में बता चुका हूँ, पांचाल, कौशल, मल्ल और बज्जी। कौशल जो उस समय नेपाल की तराई में एक महाजनपद था। बिंदुसार मगध का राजा था, और अजातशत्रु बिंदुसार का बेटा था। तो इस तरीके से ज्यादातर राजाओं ने उनको मानना शुरू कर दिया था और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। 483 बीसी यानी उनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 563 में, और 80 साल के बाद में 483 बीसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्माण। इस तरीके से मैं 4 चीजें आपको बता चुका हूं। जब पहली बार वो घर से निकलते हैं तो उन्हें बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। उसके बाद में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे बोला जाता है निर्वाण। और जब पहला उपदेश देते हैं उसे बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन या धम्म चक्र परिवर्तन। और लास्ट में जब 483 बीसी में उनकी जो मृत्यु होती है उस प्रक्रिया को बोला जाता है महापरिनिर्माण। तो ये उनकी जो कुशीनगर में और मल्ल गणराज्य के अंदर है, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, मैंने आपको बताया था। तो वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो मल्ल थे उन्होंने धूमधाम से इनकी शव यात्रा को निकाल के पूरा उत्सव मनाया था। तो धार्मिक जुलूसों की शुरुआत गौतम बुद्ध के यानी बौद्ध धर्म के बाद में ही शुरू हुई थी। उससे पहले धार्मिक जुलूस नहीं निकाले जाते थे। इनके जो ज्यादातर उपदेश हैं वो कौशल क्षेत्र में दिए, वैशाली वाले, कौशाम्बी वाले और कुशीनगर वाले क्षेत्र में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने दिए। तो अभी आपने गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी देख ली है। मैं इसे अभी मैप में लोकेट कराता हूं आपके लिए। यहाँ पे मैंने मैप लगा दिया है। मैप में एक एक करके मैं पुराने महाजनपद जो बताए थे, मैंने 4 महाजनपद आपको याद रखने हैं, वो मैं एक बार में बता देता हूँ। यहाँ पे एक मैंने महाजनपद बताया था जिसका नाम बताया था पांचाल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी अहिचतपुर। उससे थोड़ा सा आगे जाने पर यहाँ पे मैंने बताया था कौशल महाजनपद जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बताया था मल्ल महाजनपद,
और उसके बाद में बताया था बज्जी महाजनपद। ये दोनों गणराज्य बताए थे मैंने, मल्ल और बज्जी दोनों गणराज्य थे। इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक मगध महाजनपद बताया था, जिसकी राजधानी राजगृह गिरिब्रज या उसके बाद में लास्ट में पटना भी हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको बताया था काशी महाजनपद, तो मैं इसे काशी महाजनपद लोकेट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये वाला जो बताया था मैंने मगध बताया था। मगध से थोड़ा सा नीचे इस साइड में यहाँ पे एक शहर है, एक जगह है, उसका नाम है गया, जिसे आज के समय पे बोध गया कहा जाता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बताया था आपको कौशाम्बी वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। ये वाली जगह है जहाँ पे अपना इलाहाबाद पड़ता है आज के समय पे। तो ये मैंने भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पहले से आपको बता दिए। अब एक एक करके दोबारा से देखते चलते हैं। भगवान बुद्ध का जो जन्म होता है वो कपिल वस्तु के पास में, कपिल वस्तु नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी जो है वो भी नेपाल में पड़ता है। तो कपिल वस्तु के पास में यहाँ पे इस जगह पे शाक्य गणराज्य था, और यहाँ पे लुम्बिनी नामक जगह थी, वहां पे उनका जन्म हुआ था। तो ये शाक्य गणराज्य और यहाँ पे लुम्बिनी ग्राम था, उसमें उनका जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, नेपाल में लुम्बिनी ग्राम में कपिल वस्तु के पास में हुआ था। बचपन में उनके जन्म के बाद में उनके पिताजी शुद्धोधन जी ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया था, उन्हें निमंत्रण दिया था, भोजन पे बुलाया था और पूछा था कि हमारे बच्चे का भविष्य कैसे होने वाला है। जो ब्राह्मण थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि महाराज ये बच्चा आगे आने वाले समय में पूरे विश्व में रोशनी करेगा, लेकिन ये राजा नहीं बनेगा, ये सन्यासी बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो उसके बाद में उनके पिताजी चिंतित हो गए कि ये तो हमारे राज्य को शासन को संभालेगा ही नहीं, और ये जो है सन्यासी हो जाएगा तो हमारा राज्य कौन संभालेगा। इसलिए उनके बचपन से ही उनके आमोद प्रमोद भोग विलास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई। उनकी जल्दी कम उम्र में ही शादी कर दी गई थी। भगवान गौतम बुद्ध की, सिद्धार्थ की कम उम्र में ही शादी कर दी गई थी, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था कि ये संसार में इतना दुख क्यों है, इस दुख का कारण क्या है, इस दुख से निवारण कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, ये उनके अंदर चलते रहते। तो जब उनके जन्म हुआ था उस समय ब्राह्मणों ने या जो भी अतिथि आए थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी आने वाले समय में ये एशिया का पुंज सबसे बड़ा महान सन्यासी बनेगा। तो ये याद रखना, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जन्म हुआ है। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद में वो चले गए थे सीधे वैशाली वाले क्षेत्र में। तो वैशाली जो मैंने बताया था बज्जी की राजधानी जो वैशाली, तो वो यहाँ से निकल के इस साइड में वैशाली वाले क्षेत्र में आ गए थे। भगवान गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र के बाद में जब घर छोड़ा था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, उसके बाद में निकल के वैशाली आ गए थे। वैशाली में उन्होंने अलार कलाम को अपना गुरु बनाया था, जो सांख्य दर्शन के गुरु थे। उनसे शिक्षा ली, उनके अनुसार चलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वो सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था। उसके बाद में उन्होंने वैशाली वाला क्षेत्र छोड़ दिया और उसके बाद में वो अपने पाटलिपुत्र होते हुए, राजगृह होते हुए गया पहुंच गए थे। ये वाली जो है वो गया वाली जगह है, गया गया पहुंच गए थे। गया में उरोवेला के जंगल थे, वहां पे उन्होंने 5 साधकों के साथ में तपस्या शुरू कर दी थी। 5 साधकों के साथ में तपस्या शुरू की थी। शुरुआत में कठोर तपस्या कर रहे थे, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ग्रहण भी करना चाहिए। यानी ज्यादा ना तो ज्यादा कठिन कठोर तपस्या करो, न ही ज्यादा भोग विलास में पड़ो। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया है, जिसे बोला जाता है मध्यम मार्ग। तो उन्होंने उसी समय मध्यम मार्ग अपना लिया था। जो उनके 5 साधक थे उनके साथ में वो उन्हें छोड़ के चले गए थे। तो उन्होंने गया में निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे समाधि ले ली थी। और कुछ समय बाद, यानी जब घर छोड़ा था उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। जो ज्ञान प्राप्त होगा वो कहाँ प्राप्त होगा उन्हें, गया में, गया के पास में जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे। तो उस जगह को बोल दिया जाएगा बोध गया। गया को क्या नाम से जाना जाएगा, बोध गया। और जो वृक्ष था उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। उसके बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। 2 अनुयायी बनाए उन्होंने, तपस्सु और मलिक। उसके बाद में जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके नाम बदल गए, बौद्ध, गौतम या तथागत उन्हें बोला जाने लगा। वहां से वो निकल के जो सबसे पहला जो उपदेश देते हैं वो यहाँ पे काशी के पास में एक सारनाथ जगह है, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। काशी के पास में उन्होंने सारनाथ में उन्होंने ऋषिपत्तनम नामक जगह पे प्रथम उपदेश दिया था। और जो भाषा थी उनकी पाली भाषा थी, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये याद आपको रखना है। उसके बाद में वो वहां से आगे अपने कौशाम्बी वाले क्षेत्र में आए थे और फिर से अपने वाले राज्य में चले गए थे, शाक्य में। तो यहाँ से ये वाला जो पूरा क्षेत्र था उनका, ये वाले पूरे क्षेत्र उनके
धर्म उपदेश या जो उन्होंने जो उपदेश दिए थे उनका पूरा कर्मस्थल ही रहे थे। यानी कि ये वाला कौशल की राजधानी श्रावस्ती, उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए उन्होंने? कौशल की राजधानी में। बाद में अपने पिताजी से, अपनी पत्नी से मिलने भी गए थे अपने शाक्य गणराज्य कपिलवस्तु में, तो वहां पे भी गए थे। उसके अलावा मल्ल, जहाँ पे कुशीनगर नाम की एक जगह है, वहां पे उनको महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस जगह पे उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और उस समय मल्लों ने उनकी जो शव यात्रा थी उसे धूमधाम से मनाया था। बज्जी वैशाली जहाँ पे सबसे पहले आए थे, उसके बाद में इस तरीके से ये भगवान गौतम बुद्ध का पूरा हमने मैप में लोकेट कर लिया। एक बार जल्दी से तुरंत रिवाइज कीजिए। जन्म हुआ लुम्बिनी में, उसके बाद 29 वर्ष की आयु में वैशाली चले गए। उसके बाद में फिर वो राजगृह गिरिव्रत से आगे निकल के गया आ गए। गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद में पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके बाद में उन्होंने कौशाम्बी वाले क्षेत्र में भी उपदेश दिए। वहां से निकल के पूरे वैशाली कौशल वाले श्रावस्ती वाले। तो अभी तक हम बौद्ध धर्म की, भगवान सिद्धार्थ की, गौतम बुद्ध की, तथागत की जीवनी देख चुके हैं। जीवनी के बाद में उन स्थानों को मैप में लोकेट कर चुके हैं। अब हम बौद्ध धर्म के कुछ जो विचार थे उनके बारे में देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया था। यानी ना तो कठोर तप करना है, ना ही ज्यादा भोग विलास में पड़ना है। यानी मध्यम वाला रास्ता अपना के रखना है, बीच में रहना है। आपको ज्यादा एक्सट्रीम पे भी नहीं पहुंचना है और ज्यादा लोअर नहीं रहना है, बीच वाला रास्ता अपनाओ। यानी कठोर तपस्या ऐसी भी मत करो कि आप भूखे रहो 10-10 दिन तक और आपका शरीर बिल्कुल खत्म हो जाए, और ऐसा भोग विलास में भी मत पड़ो कि आपको बाद में प्रॉब्लम होने लग जाए। मध्यम मार्ग का नाम याद रखना, हमेशा पूछा ही जाता है कि एग्जाम में भगवान बुद्ध का जो मार्ग था वो मध्यम मार्ग वाला था। उसके बाद में उनके जो अनुयायी थे वो दो तरीके के हुए थे, एक तो भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक का मतलब कि सब कुछ घर बार त्याग दो और सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं उनके अनुसार से सन्यासी रूप में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करो। और उपासक का मतलब कि घर बार मत त्यागो, गृहस्थ में रहो, भगवान बुद्ध के नियमों का पालन करो, तो वो उपासक। भिक्षुक जो है वो सन्यासी हो जाते हैं। इन्होंने ईश्वर को नहीं माना, ये अनीश्वरवादी थे। एक्चुअली में ईश्वर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ता ईश्वर है या नहीं है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी उनसे पूछा जाता कि आप आपके हिसाब से बताइए ईश्वर क्या है, तो बोल देते ये कोई सवाल नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता ईश्वर होना या ना होना। तो नॉर्मली ये अनीश्वरवादी थे। इन्हें भगवान ये जो थे ईश्वर को नहीं मानते थे। उसके बाद में ये आत्मा को भी नहीं मानते थे। जैन धर्म में भी याद रखना ईश्वर को नहीं माना जाता था, आत्मा को जैन धर्म में मानते थे, लेकिन इनके अनुसार से कोई आत्मा वगैरह नहीं होती है। उसके बाद में उन्होंने बोला था पुनर्जन्म का ये सिद्धांत है, वो इन्हें मानते थे। ये भगवान गौतम बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। इनके खुद के पुनर्जन्म की जो जीवनियां हैं वो एक जातक पुस्तकों के नाम से, सुत्त पिटक नाम से एक पिटक है, उसमें लिखी हुई हैं। तो जातक कथाएं वो इनके पुनर्जन्म के आधार पर हैं, भगवान गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित हैं जातक कथाएं। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। 4 आर्य सत्य ये थे कि संसार दुख में है, दुखों का कारण तृष्णा है, दुखों को रोका जा सकता है और उसे रोकने का तरीका है अष्टांगिक मार्ग। उनसे पूछा कि सत्य बताइए, तो उन्होंने बताया कि संसार में दुख में है, आप संसार में रहोगे तो आपको दुख मिलने ही वाले हैं, निश्चित सी बात है। उसके बाद में दुखों का कारण क्या है, उन्होंने बता दिया कि तृष्णा है। उसके बाद में दुखों को रोका जा सकता है, हाँ दुखों को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, आपके पास में एक तरीका है अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है, उन्होंने 8 नियम दिए थे कि इनको फॉलो करो आप। अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करने के बाद में आप दुखों को रोक सकते हो। तो अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब हुआ आपको सत्य का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दुखों का कारण क्या है और उसे कैसे रोका जाना चाहिए, हुआ सम्यक दृष्टि। उसके बाद में सम्यक कर्मांत, कि जो अपने कर्म है उन्हें सही ढंग से करो, आप गलत या बुरे कर्म मत करो, हमेशा अच्छे कर्म करो, तो वो आप दुखों को रोक सकते हो। उसके बाद में सम्यक आजीवक, यानी आप जो आजीविका कमा रहे हो, जो आप पैसे कमा रहे हो, उसमें किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, वो अच्छे तरीके से कमाओ, सम्यक आजीव। उसके बाद में सम्यक व्यायाम, थोड़ा बहुत अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ो और थोड़ा बहुत व्यायाम करते रहो ताकि आप बीमार भी ना पड़ें और आपका जीवन सुख पे रहे। उसके बाद में सम्यक स्मृति, आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, यानी हमेशा याद रहनी चाहिए कि हमारी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है, आपको भटकना नहीं है बीच में, तो उसे बोला जाएगा सम्यक स्मृति। उसके बाद में सम्यक समाधि, कंटिन्यूअस इस बारे में सोचते रहो समाधि लगा के कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, निर्माण प्राप्त करना है। उसके बाद में सम्यक वाक, सही विचार बोलो, और सम्यक संकल्प। तो इस तरीके से उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। ये भगवान गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग था दुखों को खत्म करने के लिए। उसके बाद में
बौद्ध धर्म में त्रिरत्न माने जाते हैं। एक होता है बुद्ध, एक होता है संघ और धर्म, ये आपको याद रखने हैं। त्रिरत्न जो है बुद्ध, संघ और धर्म, इस तरीके से त्रिरत्न आपको याद रहने चाहिए। जैन धर्म में भी मैंने आपको त्रिरत्न बताए थे, आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य ये होता है निर्माण की प्राप्ति। निर्माण प्राप्ति का मतलब दीपक का बुझ जाना। ओरिजिनली दीपक का बुझ जाने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो सोचने की, जो दिन में 24 घंटे में जो दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और आप शांति को प्राप्त हो जाओ, उसके बाद में आपको टेंशन फ्री हो जाते हो। यानी बौद्ध धर्म का जो अंतिम उद्देश्य है वो निर्माण यानी दीपक का बुझ जाना। त्रिपिटक थे, उनकी पुस्तक लिखी गई थी। उनमें से एक था विनय पिटक, एक था सुत्त पिटक, एक अभिधम पिटक। सुत्त पिटक मैं बता चुका हूं, जातक कथाएं जो हैं वो सुत्त पिटक से रिलेटेड थे। तो यह त्रिपिटकों के नाम याद रखने हैं आपको, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। उस समय भगवान गौतम बुद्ध ने खुद ने कहा था कि मुझे भगवान मत मानिए, मेरे आदर्शों पे चलिए, मैं जो कह रहा हूं उन्हें फॉलो कीजिए। लेकिन धीरे धीरे लोग उन्होंने उन्हें भगवान बना दिया और उसके बाद में उनकी मूर्ति पूजा भी होने लग गई थी। तो उनकी जो प्रथम बुद्ध मूर्ति जो मिलती है वो मथुरा शैली की मिलती है, और सर्वाधिक बुद्ध जो मूर्ति मिलती है वो गांधार शैली की मिलती है। मथुरा को याद होगा सूरसेन की राजधानी थी, और गांधार जो था वो अपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले बॉर्डर वाले क्षेत्र पर था। इनके जो प्रमुख हैं सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप, ये प्रमुख हैं। अशोक के शिलालेखों में इनका नाम मिलता है। उसके अलावा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं और बारवर की गुफाएं, इनमें भी भगवान गौतम बुद्ध की या सिद्धार्थ की जो मूर्तियां मिलती हैं। तो इस तरीके से हमने इनके प्रमुख विचार देख लिए। एक बार दोबारा से देखिए, विचार जो है वो मध्यम मार्ग वाला है, ना कठोर ना भोग विलास। उसके बाद में अनुयायी दो हो गए, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक जो है वो संन्यास ग्रहण कर लेंगे, उपासक जो है वो गृहस्थ में रहेंगे। ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, पुनर्जन्म को मानते हैं। और जो इनके खुद के पुनर्जन्म की जो कथा है वो जातक कथाओं नामक से पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में चार आर्य सत्य दिए थे कि दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख को खत्म किया जा सकता है और खत्म करने का तरीका है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीवक है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है, सम्यक वाक और सम्यक संकल्प है। उसके बाद में त्रिरत्न आपको याद रखने हैं, बुद्ध, संघ और धम्म, ये त्रिरत्न आपको याद रखने हैं। उसके बाद में परम लक्ष्य बताया था निर्माण प्राप्ति यानी दीपक का बुझ जाना। उसके बाद में त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये सारी आपको मूर्तियों के बारे में बताया था कि प्रथम जो मूर्ति मिलती है वो मथुरा शैली की मिलती है और सर्वाधिक जो मूर्तियां मिलती हैं वो गांधार शैली की। बाकी बहुत सारी जो गुफाएं हैं उनमें भी भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, वो आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हुई थी वो कहाँ कहाँ पे हुई थी, कौन कौन अध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी। 4 संगीतियां जो हुई थी वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ, इस तरीके से आपको याद रखनी है। और उनका समय याद रखना है, स्थान, और उनके अध्यक्ष कौन थे, शासनकाल कौन था, कौन के राजा थे उस समय, ये भी याद रखना है। जैसे जैन धर्म में मैंने बताया था 2 संगीतियां हुई थी, वो भी आपको याद रहनी चाहिए। अगले लेक्चर में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कंपैरिजन कर लेंगे, तो आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जैसे मैं लेक्चर 5 ये पार्ट नाम दे दूंगा, तो उसमें 20 मिनट में पूरा इधर की साइड में जैन धर्म, उधर की साइड में बौद्ध धर्म, पूरा का पूरा हम कंपैरिजन कर लेंगे, तो पूरा ढंग से याद हो जाएगा। अभी हम इन बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों के नाम देखते हैं। जो प्रथम संगीति हुई थी वो 483 बीसी में, जब भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उस समय के बाद में उनकी प्रथम संगीति हुई थी। देख लीजिए आप, उनका जो जन्म हुआ था 563 में और उनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। ये जो हुई थी प्रथम संगीति, राजगृह जो था अपना मगध की राजधानी थी, और इसका जो अध्यक्ष था महाकश्यप था, और उस समय वहां का जो राजा था वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु आप इधर देखिए, इनके शिष्यों में से एक था। बिंदुसार उसके पिता थे अजातशत्रु। उसके बाद में 383 बीसी में ईसा पूर्व में वैशाली जो थी अपनी बज्जी की राजधानी थी, वहां पे द्वितीय संगीति हुई थी, और उसमें जो अध्यक्ष थे वो सवाकामी थे, और उस समय जो राजा था वो कालाशोक था। 255 बीसी में पाटलिपुत्र जो भी राजधानी मगध की हो चुकी थी, वहां पे मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक राजा थे, उनके शासनकाल में तृतीय संगीति हुई थी। और चतुर्थ संगीति जो हुई थी वो प्रथम एडी यानी फर्स्ट सदी के आसपास में हुई थी, और उसको जो हुई थी कोंडलवन में हुई थी। उस समय जो अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उस समय जो राजा थे वो थे कनिष्क। बौद्ध धर्म जो है नॉर्मली 2 भागों में बांटा हुआ माना जाता है। एक होता है हीनयान, एक होता है महायान। हीनयान वाले जो होते हैं वो बौद्ध धर्म की भगवान बुद्ध को ही प्रमुख मान लेते हैं और उनकी शिक्षाओं को ही प्रमुख मानते हैं। वो रूढ़िवादी होते हैं कि वो चाहते हैं कि किसी में इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए।
हीन का मतलब होता है लेसर, यान का मतलब होता है इंग्लिश में व्हीकल। तो वो लेसर व्हीकल यानी रूढ़िवादिता है कि जिन्होंने बोल दिया भगवान बुद्ध ने वही फिक्स है। और महायान वाले बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने एक दिशा दी है, हमें समय के अनुसार से उस दिशा में परिवर्तन करता रहना चाहिए। महायान, महा का मतलब होता है ग्रेटर, यान का मतलब व्हीकल, तो वो समय के साथ में परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये दो भागों में बट गया था। ये चौथी संगीति में बतला बटा था बौद्ध धर्म। एक हुआ हीनयान जो रूढ़िवादी है, और बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है उसी को मानेंगे, उनके नियमों को फॉलो करेंगे। महायान वाले जो परिवर्तन के समर्थक हैं और भगवान गौतम बुद्ध को भगवान मानने लगे हैं। हीनयान वाले उन्हें भगवान नहीं मानते हैं, उन्हें इंसान मानते हैं। महायान वाले उन्हें भगवान मानने लग गए हैं और उनकी मूर्ति पूजा भी करने लग गए हैं। इस तरीके से हमने पहले बता चुका हूं, धार्मिक जुलूसों की जो शुरुआत हुई थी वो बौद्ध धर्म में हुई। इस तरीके से हमने बौद्ध धर्म को बारीकी से देख लिया है। मेरे हिसाब से इसमें से बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा। अगले लेक्चर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की हम कंपेयर इस पार्ट में। तो ये पार्ट जो है अपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का दोनों को संकलित रूप से करते हुए मैंने उन दोनों का कंपैरिजन के रूप में लिया हुआ है, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। हर एग्जाम में जैन धर्म या बौद्ध धर्म से सवाल निश्चित पूछा जाता है, तो ये कंफ्यूजन भी क्लियर होना चाहिए। तो मैंने दोनों साइड में, एक साइड में जैन धर्म, दूसरी साइड में बौद्ध धर्म के बारे में लिखा हुआ है। तो इनके बारे में कंपैरिजन करते हैं और लास्ट में उस मैप में, इंडिया के मैप में, उनकी जो प्रमुख लोकेशन थी उन्हें बना लेते हैं और कौन कौन सी जगह पे उन्होंने अपने जो प्रमुख, जैसे कि जन्म हुआ उनका, फिर कैवल्य ज्ञान प्राप्ति हुई और उनका निर्माण, महानिर्माण प्राप्ति हुई, तो वो सारे सारे हम मैप पे बना लेंगे। शुरू करते हैं हम जैन धर्म की साइड से। जैन धर्म का, जैसे कि मैंने बताया था, जैन धर्म की जो स्थापना हुई थी उसके संस्थापक थे वो तो ऋग्वेदिक कालीन थे, आदिनाथ ऋषभदेव जी थे। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन धर्म कौन सा हुआ? जैन धर्म हुआ। बौद्ध धर्म प्राचीन नहीं है। तो सबसे प्राचीन अगर इनमें बात की जाए इन दोनों में, तो जैन धर्म प्राचीन हुआ। ठीक है। तो इसके जो संस्थापक हैं आदिनाथ ऋषभदेव हैं, और ये ऋग्वेदिक कालीन है जैन धर्म के। जबकि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, ये खुद भगवान गौतम बुद्ध जो हैं वो उनके संस्थापक हैं। महावीर स्वामी जो हैं वो जैन धर्म के संस्थापक नहीं है। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? धर्म का पुनः उद्धारक, पुनः सुधारक बोला जाएगा। तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था वर्धमान, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये आपको कंपैरिजन में याद रहना चाहिए। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में, वैसे तो मैंने 2 तारीख बताई थी लेकिन 540 को ऑथेंटिकेटेड माना जा रहा है। तो 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 में। तो इनमें से बड़े कौन हो गए? ये वाले बड़े हो गए। ये कितने साल बड़े हो गए? 23 साल के आसपास में बड़े हो गए। लेकिन धर्म कौन से पहला आया है? जैन धर्म, क्योंकि ये तो 24 में, इससे इनसे पहले 23 तीर्थंकर आ चुके हैं। ठीक है। तो इनका जन्म हुआ 540 में और इनका जन्म हुआ है 563 में, यानी ये 23 साल पहले आ चुके हैं। इनकी मृत्यु हुई है 468 बीसी में, और इनकी मृत्यु हुई है 500, इनकी मृत्यु हुई है 483 में। ये इनसे कुछ समय पहले इनकी डेथ हो जाएगी। इन दोनों की उम्र, ये याद रखना कि ये 72 साल जीवित रहे थे, और इधर की साइड में भगवान गौतम बुद्ध जो है वो 80 साल जीवित रहे थे। इनका जन्म स्थान जो है कुंडलग्राम, वैशाली, पश्चिम महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। कुंडलग्राम, वैशाली, ये बिहार वाला क्षेत्र पड़ता है। इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी ग्राम, शाक्य गणराज्य, कपिलवस्तु, ये जो पड़ता है लुम्बिनी ग्राम अपना नेपाल में पड़ता है। बिहार और यूपी के जस्ट ऊपर पड़ता है नेपाल वाले क्षेत्र में। तो लुम्बिनी ग्राम जो है अपना नेपाल में पड़ेगा। कपिलवस्तु भी नेपाल में पड़ता है, शाक्य गणराज्य था। तो और इनका कौन सा था? वैशाली। तो याद रखना, इनके पिताजी का जो नाम है, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम है वो सिद्धार्थ है, और इनके पिताजी का नाम है शुद्धोधन है। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम है सिद्धार्थ, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ये याद रखना, इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ और इनके पिताजी का नाम है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम है शुद्धोधन। ये जो है वो जात्रक कुल के हैं, और ये जो है शाक्य गणराज्य के राजा हैं। ये आपको याद रहने चाहिए। इनका जो शासन चल रहा है वो वैशाली में, और इनका वो है शाक्य गणराज्य में चल रहा है। इनकी माता जो है वो त्रिशला है, और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। महावीर स्वामी की माता जो है वो त्रिशला देवी है, और ये लिच्छवी शासक, लिच्छवी गणराज्य जो नेपाल में है, मैं आगे आपको मैप में लोकेट करा दूंगा। तो ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन है, और इनकी जो माता थी वो माया देवी थी। इनकी मृत्यु के कुछ समय बाद इनकी जो माता थी वो माया देवी थी। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही माया देवी की मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन जो किया था वो उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। इनकी माता त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन। इनकी माता
माया देवी। और इनका जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी ग्राम में, और इनकी माता जी त्रिशला जी ने जो जन्म दिया है वो कुंडल ग्राम में, वैशाली राज्य के अंदर, ठीक है, वैशाली महाजनपद के अंदर। इनकी माता जो लालन पालन करेंगी वो गौतमी प्रजापति हुई। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। ये याद रखना, थोड़ा सा आसान है इसमें, लेकिन यशोदा इनका है और यशोधरा इनका है। यशोदा बहन किनका है? यशोदा बहन सुना है आपने शायद नाम। यशोदा बहन किनकी पत्नी का नाम है? कमेंट बॉक्स में बताना। इनकी पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। और याद रखना, इनकी एक ही पुत्री है और इनका एक पुत्र है। दोनों में इतना अंतर आ रहा है, इनकी एक पुत्री है, इनका एक पुत्र है। तो इनके पुत्र का नाम राहुल है। इनकी पुत्री की जिससे शादी हुई, इनका जो दामाद हुआ वो कौन हुआ? जामाली। ये जामाली आगे आने पर इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, जब भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब पहला शिष्य किसे बनाते हैं? जामाली को बनाते हैं। तो याद रखना, इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। इन्होंने घर त्यागा है 30 वर्ष की उम्र में। महावीर स्वामी जी ने घर कितने उम्र में त्यागा है? 30 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध ने घर त्यागा है 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है। गौतम बुद्ध के घर त्यागने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? महाबहिष्करण। तो ये प्रक्रिया जो हुई है वो क्यों हुई है? 4 कारण बताए थे। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, सब देखा और सन्यासी देखा, ठीक है। तो ये 4 कारण हुए थे। उसके अलावा यहाँ पे इनके सारथी का नाम जो था वो चन्ना था। एक इनका घोड़ा भी था, उस घोड़े का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। घोड़ा था, उस घोड़े का नाम लिखें। तो घोड़े को इनके घर त्यागने का संकेत माना जाता है। ये याद रखना, इन्होंने 30 वर्ष में त्यागा है और इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में त्यागा है। इन्होंने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति ली, क्योंकि इनके पिताजी उससे पहले एक्सपायर हो चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली और घर को छोड़ दिया था 29 वर्ष की आयु में। इनका जो है 30 वर्ष में त्यागा है। इन्होंने अपने पिता शुद्धोधन से अनुमति ली है और पिताजी से अनुमति लेने के बाद में घर त्यागा है वैशाख पूर्णिमा के दिन। इन्हें 30 के बाद में 12 साल तपस्या की, 12 साल लगातार परिश्रम किया, तपस्या की। तो 42 वर्ष की उम्र में कहा क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ। तो 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ। ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है? जृंबिक ग्राम में, रजुपाल का नदी बिहार में प्राप्त हुआ है। इधर इनका देखिए, इन्होंने 29 वर्ष में गढ़ त्यागा, 6 साल की कठिन तपस्या की, सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। और ये ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ है? गया नामक जगह निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष पर हुआ। तो उस गया को क्या बोला जाने लगा? बोध गया। और उस पीपल वृक्ष को क्या बोला जाने लगा? बोधि वृक्ष। तो इनमें जब ज्ञान प्राप्त होता है तब उसे बोला जाता है निर्माण, और इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उन्हें बोला जाता है कैवल्य। ये याद रखना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त होगा तब कैवल्य, और गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होगा तो निर्माण। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उनके नाम हो जाएंगे जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। ये पहले तो बचपन में उनका नाम जो चल रहा था वो वर्धमान चल रहा था, लेकिन अब पहली बार उनके नाम हो जाएंगे जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। और ऐसे ही इनके नाम क्या हो जाएंगे? बुद्ध और तथागत। अब तक क्या था उनका नाम? अब तक उनका बचपन का नाम चल रहा था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिताजी भी हैं, आप याद रखना, सिद्धार्थ इनके पिताजी हैं। इनका बचपन नाम चल रहा था, अभी तक उन्हें बुद्ध के नाम से कोई नहीं जानता था। तो यहाँ पे आके पहली बार उनका नाम जो है वो बुद्ध तथा तथागत हो जाता है। इन्होंने जो उपदेश दिए थे, महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। वेदों में जो लिखा हुआ था वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, और इनके जो उपदेश थे वो पाली भाषा में थे। याद रखना, महावीर स्वामी के ज्यादातर उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में है, और भगवान बुद्ध के जो जन उपदेश है वो पाली भाषा में है। इनका पहला शिष्य जामाली था और इनकी पहली शिष्या चंपा थी। ये आप याद रख लेना। इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। काशी के पास में सारनाथ था, वहां पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था और उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। त्रिरत्न इनके भी हैं और इधर इनकी साइड में भी है। ये तो त्रिरत्न यानी 3 तरीके से आप अपने जीवन को फॉलो करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होने का तरीका है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इधर त्रिरत्न बुद्ध धर्म के अंदर 3 चीजें जो होती हैं रत्न के समान मानी जाती हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये आपको याद रखना, इनके त्रिरत्न हुए बुद्ध, धम्म और संघ, और इनके हुए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इन्होंने 5 महाव्रत दिए थे। इन्होंने 5 महाव्रत दिए थे: सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से 4 तो पहले ही देश में तीर्थंकर दे चुके थे। ब्रह्मचर्य अपने महावीर स्वामी जी ने जोड़ दिया था। ऐसे ही इधर की बात की जाए तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था और 10 शील बताए थे। अष्टांगिक मार्ग और 10 शील जो होंगे अपने भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित होंगे। अब बात करते हैं इनमें और दोनों में समानता के बारे में। देखो, ईश्वर के बारे में दोनों ने ही नकारा है, दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो ये महावीर स्वामी जी भी ईश्वर को नहीं मानते हैं
और इधर की साइड में भगवान गौतम बुद्ध भी ईश्वर को नकार देते हैं। तो याद रखना, दोनों ही धर्म जो है वो अनीश्वरवादी हैं, ये भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन ब्रह्मणा देखो, जिन्होंने ईश्वर को मानने से मना किया था, उनको ही आज के समाज ने ईश्वर बना दिया है। अब भगवान गौतम बुद्ध बोला जाता है, उन्हें ही भगवान मान लिया जाता है, उन्हें ईश्वर मान लिया जाता है, जबकि उन्होंने मना किया था कि ईश्वर नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये आत्मा में विश्वास करते हैं, याद रखना, महावीर स्वामी जी आत्मा में विश्वास करते हैं, जबकि गौतम बुद्ध जो है वो आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा में कोई विश्वास नहीं है। इधर याद रखना है, कुछ एक पूछा लिया जाता है कि ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है, तो दोनों ईश्वर में नास्तिक हैं, यानी दोनों ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। एक आता है पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और इधर भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो इनकी जो पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथाओं के नाम से लिखी गई हैं। इनमें कर्मवाद और अनेकांतवाद ये इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। ये आत्मा में विश्वास करते हैं, ये आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, इनको जो मोक्ष मृत्यु जो हुई थी 468 BC में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी बिहार में हुई थी। पावापुरी नाम की एक जगह है राजगिरी में, वहां पे बिहार में हुई थी। और इनको जो हुई थी 483 BC में, यानी इनसे कुछ समय पहले कुशीनारा यूपी में जो हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। अब देख लेते हैं जैन धर्म की संगीतियां और बौद्ध धर्म की संगीतियां। जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी और बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी। जैन धर्म की जो पहली संगीति हुई थी वो 300 BC में हुई थी। 322 या 300 BC, 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, पर मेरे हिसाब से 300 BC सही है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम वर्षों में हुई थी वो, उस समय राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो याद रखना 300 BC। पाटलिपुत्र पटना में हुई थी, उस समय जो अध्यक्ष था स्थूलभद्र था। और जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। 2 नाम मैंने आपको बताए थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। भद्रबाहु जो था अपने अनुयायियों के साथ में कर्नाटक वाले क्षेत्र में चला गया था, वहां से जब वापस आया तो उसने देखा स्थूलभद्र के जो अनुयायी हैं वो कपड़े पहनने लग गए हैं, सफेद कपड़े, और भद्रबाहु वाले जो अनुयायी थे वो कपड़े नहीं पहनते थे। तो इस तरीके से जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जो सफेद कपड़े पहन रहे हैं स्थूलभद्र के अनुयायी वो हो गए श्वेतांबर, और जो कपड़े नहीं पहन रहे भद्रबाहु के अनुयायी वो क्यों हो गए दिगंबर। और दूसरी संगीति जो हुई थी 6वीं सदी, यानी इससे कम से कम 900 साल बाद में, वल्लभी गुजरात में हुई थी, और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। इधर देखिए, इसमें बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी। पहली संगीति हुई थी 483 BC में, और उस समय यानी उनके जो मृत्यु हुई थी भगवान गौतम बुद्ध की, उसके कुछ समय बाद ही पहली संगीति हुई थी। तो ये जो हुई थी राजगिरी में, और इस समय जो राजा थे अजातशत्रु थे। दूसरी संगीति 483 से 100 साल बाद 383 BC में हुई थी, और वैशाली में हुई थी, राजा थे कालाशोक। तीसरी संगीति हुई थी 255 BC में पाटलिपुत्र में, और उस समय राजा थे इंपोर्टेंट अशोक। अशोक के समय पे तीसरी संगीति हुई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लिए जाते हैं, नाम पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे हुई, कौन कौन अध्यक्ष थे या राजा थे। और चौथी जो संगीति हुई थी प्रथम सदी AD के आसपास में, कुंडलवन, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और इसके जो अब राजा थे उस समय कनिष्क थे। तो इसमें जैन धर्म 2 भागों, इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो याद रखना, जैन धर्म जो पहली ही संगीति में 2 भागों में बट गया था, बौद्ध धर्म चौथी संगीति में 2 भागों में बटा था। पहली सदी AD में हो रही है ये, चौथी जो संगीति है प्रथम शताब्दी में हो रही है। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। और जैन धर्म पहली ही संगीति में 300 BC में पाटलिपुत्र जो है 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। इनके प्रमुख राजा अनुयायी पूछ लिए जाते हैं कि जैन धर्म के प्रमुख राजा अनुयायी कौन से थे। तो याद रखना, उदयन ये अपने मगध के ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ये भी मगध के ही हैं, खारवेल अपना कलिंग उड़ीसा वाला क्षेत्र है, अमोघ वर्ष ये राष्ट्रकूट राजा हैं, और चंदेल शासक जो थे वो अपने याद रखने। ऐसे ही इनके भी राजा याद रख लेना, बिंबिसार, प्रसेनजित और अशोक, ये तीनों ही मगध वाले शासक हैं। इसके अलावा इनके जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, बाहुबली श्रवणबेल गोला में, दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं वो राजस्थान में पड़ते हैं, और खजुराहो के मंदिर हैं वो, उनमें भी जैन स्थापत्य कला का प्रमाण मिलता है। तो ये खजुराहो वाले MP में पड़ते हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक लिखी थी, तो इसमें जैनियों के जितने भी तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी के बारे में लिखा गया है। इधर की साइड में त्रिपिटक मिलते हैं पुस्तकों के नाम पे, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ऐसे ही जातक कथाएं भी इंपॉर्टेंट हैं इधर की साइड में। और अंगुत्तर निकाय नामक से एक पुस्तक है, वो भी बौद्ध धर्म की इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके से हमने दोनों में कंपैरिजन कर लिया है। एक बार नक्शे में दोनों कंपैरिजन को देखते हैं। अब हम नक्शे में कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ब्लू पेन से जो बनाया हुआ है भगवान गौतम बुद्ध के बारे में बनाया हुआ है, और जो अपना ग्रीन पेन से जो बनाया हुआ है वो अपना महावीर स्वामी जी के बारे में बताया हुआ है। देखो सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध के जन्म की बात करते हैं। यहाँ पे लुम्बिनी नामक जगह है, इस जगह पे नेपाल में, वहां पे गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये तो आपको याद होंगे महाजनपद, कौशल, पांचाल, मल और भज्जी, ये मल है और इधर की साइड में भज्जी है। तो महावीर स्वामी जी का जो जन्म हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, लुम्बिनी नामक
जगह पे, और शाक्य गणराज्य यहीं पे था। तो इनके जो पिताजी थे वो शुद्धोधन, वो शाक्य गणराज्य के शासक थे। तो ये आपको याद रखना है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। अच्छा, उसके साथ में हम बात करते हैं महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ है। महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ है कुंडल ग्राम वैशाली, यहाँ पे बज्जी की राजधानी जो थी वैशाली, उसके पास में कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। तो यानी एक दूसरे के आसपास ही इनका जन्म हुआ है, और समय भी समानांतर चल रहा है, 20-25 साल का ही अंतर है, उसी समय की बात चल रही है। और ये पूरा बिहार वाला ही क्षेत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो बिहार पुराने समय से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया के लिए। तो ये याद रखना, इनका जन्म हुआ लुम्बिनी में और महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ कुंडल ग्राम में। अब ये घर त्यागते हैं। घर त्यागने के बाद इनको जो ज्ञान प्राप्त होता है गौतम बुद्ध को, वो होता है ज्ञान प्राप्त इस जगह पे। ये जो जगह है ये है गया, ये जगह है गया, और इसे बाद में बोला जाने लगा बोध गया। तो याद रखना, ये गौतम बुद्ध जी जो है वो मगध में आए थे, उसके बाद में गया वाले क्षेत्र में चले गए थे। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो जरम्बिक नदी के किनारे, जरम्बिक गांव में, और रिजुपाल का नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। तो ये अपना जरम्बिक गांव है इस जगह पे, और गया जो है वो थोड़ा सा नीचे है। उसके बाद बात करते हैं गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध की जो मोक्ष प्राप्ति हुई थी वो इस जगह पे मल्ल गणराज्य में, और जो जगह बताई थी मैंने कुशीनगर या कुशीनारा, यूपी में पड़ता है अपना। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध को मोक्ष प्राप्ति यानी मृत्यु प्राप्ति हुई थी। और जो अपने महावीर स्वामी थे उनको जो मृत्यु हुई थी वो अपनी इस जगह पे पावापुरी राजगीर में उनको मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से हमने सब कुछ देख लिया है इसमें। महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ है कुंडल ग्राम में, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ है लुम्बिनी में। उसके बाद महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ है जरम्बिक गांव में, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है बोध गया में। देखिए आसपास वाला क्षेत्र ही चल रहा है। इन्होंने पहला उपदेश दिया है सारनाथ में। उसके बाद में महावीर स्वामी जी को मृत्यु जो हो रही है वो पावापुरी में हो रही है, और महावीर स्वामी जी को जो गौतम बुद्ध को जो मृत्यु हो रही है वो कुशीनारा में। यहाँ पे एक जगह है, इस जगह का नाम है, इस वाली ये वो नेपाल में आपको दिख रही होगी। ये जगह जो है अपनी नेपाल में लिच्छवी शासकों की थी। तो ये लिच्छवी नामक जगह है। तो ये याद रखना कौन सी जगह है, लिच्छवी। और लिच्छवी की के कौन थे, लिच्छवी की जो थी वो महावीर स्वामी जी की माता त्रिशला थी। इस तरीके से हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कंपैरिजन कर लिया है। आगे आपको शायद ही कोई कंफ्यूजन रहेगा इनके सवालों में। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। राम राम साहब, धन्यवाद।